दोस्तों चलो, फाइनली अभी हम ओपन स्टैक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आगे, ठीक है। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओपन स्टैक की ट्रेनिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो मॉड्यूल और सर्टिफिकेशन समझ लेते हैं जरा 1 मिनट के अंदर हम लोग वापस से। दो मॉड्यूल मैंने आपको बताया कि CL110 एंड CL210 हमारे पास मॉड्यूल होता है, जिसके बाद हम ये रेड हैट ओपन स्टैक की ट्रेनिंग पूरी हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए, इस वाले पार्ट में हम लोग एकदम अपना बेसिक कवर करते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा दोस्तों एडवांस वाला पार्ट हम लोग क्या करते हैं भाइयों, कवर करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम मैंने आपको बताया दोनों बुक को मिला के सिंगल एग्जाम होगा। टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है और 4 आवर्स का एग्जाम है। 70% आपको स्कोर करना होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओपन स्टैक का वर्जन किस पे एग्जाम देना है, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मैं उस पर एग्जाम करा दूंगा आपका, ठीक है, डन। अब पॉइंट आता है यहाँ पे, क्लाउड क्या है सर। सबसे पहले तो अभी हमने जो जनरल डिस्कशन किया उसमें यही समझ में आया हमारे कि यार क्लाउड हम हर उस चीज को बोलते हैं जो किसी जगह डिप्लॉय हो रखी है, बट हमको वो भले ही दिखाई ना दे, बट हम उसको नेटवर्क के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा हम उसे एक्सेस कर पाते हैं, और उसके अंदर चलने वाली सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, या किसी भी टाइप की सर्विस जो प्रोवाइडर ने बनाई है उसको मैं अपनी डिमांड के हिसाब से कंज्यूम कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा, एंड पे एज यू गो मॉडल में उसको मैं यूटिलाइज करके उसका चार्ज पे कर पाऊंगा, और प्रॉपर इसकी मुझे रिपोर्ट दिखाई देगी कि मैंने क्या सामान कितना यूज किया है, और उतने के हिसाब से मेरा चार्ज बनना चाहिए। पक्का कहीं ना कहीं वो चीज है। क्लाउड का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं मत समझना कि एक बादल टाइप का है और वहां बादल में जाके मशीन बनती जा रही है, नहीं। हर चीज कहीं ना कहीं डिप्लॉयड है, पक्का। और वो आपके इंटरनेट के द्वारा और नेटवर्क के द्वारा रीचेबल है। कोई भी चीज हवा में नहीं होती, प्लीज समझ जाना। आईटी की चीज, आईटी से रिलेटेड जो भी चीज डिप्लॉय होती है वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड एक इंफ्रा के अंदर डाली जाती है, बशर्ते यूजर उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। नाउ क्लाउड क्या करता है, इनेबल एनीवन with an internet connection to access an IT resources on demand। ये कह रहा है अपने जो भी इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप जो रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है उनको ऑन डिमांड आप उनको ले सकते हैं, एंड सच एज दोज कंज्यूम्ड बाय द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। कह रहा जो भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है आप उनको अपने हिसाब से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्लाउड वाला ही वर्ड आगे जाके कंप्यूटिंग में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कंप्यूटिंग इसका वर्ड ये बना कि जो कस्टमर आएगा वो इंटरनेट के ऊपर वो सारी टाइप की सर्विसेज चाहता है जो अपने लैपटॉप में वो फिजिकली बना बना के उसे क्रिएट करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो आपको डिलीवर कर सकता है, क्या कह रहा, कंप्यूट डिलीवर कर सकता है आपको, स्टोरेज वाले सर्वर या डेटाबेस भी आपको दे सकता है, रन टाइम पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको दे सकता है, एंड अदर कोई भी आईटी टाइप की रिसोर्सेस आपके अवेलेबल होते हैं जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं डिजाइन किए गए हैं, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने वाली सर्विसेज को, चाहे वो तुम्हारे इंस्टांस हो, इंस्टांस बोले तो दोस्तों सर्वर या एक मशीन आपकी, डेटाबेस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्टोरेज, ऑनलाइन डेटाबेस, कुछ भी हो आपका, तो कह रहा उस हर चीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया जाता है। अगर वो डिजाइन वहां पे हो रखा है तो उसी मॉडल को हम क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल बोलते हैं, जिसको हम वायदा इंटरनेट पे एज यू ग्रो प्राइसिंग के हिसाब से हम उसको क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। एक और बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एक पता है अमेजन का स्टेटमेंट है, अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो अमेजन पता क्या कहता है कि आप मेरे पोर्टल पे आके रात को 2 बजे भी मशीन बना सकते हो, 4 बजे भी मेरे पास मशीन बना सकते हो आके, और मेरे किसी भी आपको, मेरे कस्टमर, मेरे जो एम्प्लॉयज है ना, उनको फोन वोन नहीं करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट साइन अप कर रखा है तो विद इन 5 मिनट आप अपनी मशीन बना के इसमें ओएस डाल के अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग तक कर सकते हो। विद इन 5 मिनट आप अपना एक मशीन बना के इंस्टेंटली आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बच्चा कोई मुझे अनम्यूट करके बताओ, मान लो आपके ऑफिस में कोई मुझे डेडिकेट हार्डवेयर लेना है और हार्डवेयर के ऊपर मुझे कोई एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करते हो अभी तक आप, कि आप अपने ऑफिस में जो डेस्कटॉप वाली टीम होती है, डेस्कटॉप एडमिन वाली टीम होती है, उसको बोलते हो पहले आप कि यार इतनी रैम, इतनी सीपीयू, इतना डिस्क के साथ एक मुझे मशीन बना के दे, उसके ऊपर मुझे ये चीजें टेस्ट करनी है। तो पहले आप उसका वेट कर रहे हो। अब मान लो उसने मना कर दिया, जी हार्डवेयर हमारे पास है ही नहीं जी, तो भाई साहब आप वेंडर से बात कर रहे हो, फिर वेंडर से कोड्स मंगा रहे हो आप, फिर आप मशीन मंगा रहे हो, और क्या आप ये बताओ जब आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इस मशीन का बाद में आप करोगे क्या इसका, ये आपकी मशीन काम की नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझें, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस या जितनी सर्विस या जितने सर्वर मुझे अगर चाहिए, तो उसके पीछे जो डेडिकेट हार्डवेयर लगा हुआ है ना, प्लीज ध्यान देना मेरी बात पे, वो रीयूजेबल होना चाहिए। रीयूजेबल का मतलब क्या है कि जब तक हमको चाहिए तब तक उसमें वो चीज चलाएं, और जब नहीं चलाना हो बाद में उनको हम चेंज कर दें। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या कह रहा है आपको, देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो आप लोग कहते हो सर दिल्ली में नेहरू प्लेस वाली मार्केट है, वहां पे कभी भी जाओ मशीन मिल जाती है। कि आपको रात को 2-3 सर्वर, आप जैसे आपको कोई सर्वर चाहिए, 10 सर्वर आपको डेल के चाहिए, एचपी के चाहिए, मिल जाएंगे आपको ऑन द स्पॉट आपको भाइयों? नो। कहीं ना कहीं चलो मिल भी जाएंगे, मान लो आप बोलते हो सर पैसे देके सब मिल जाता है, क्या बात कर रहे हो आप, है ना? तो भैया एक बात बताओ, क्या पहले उनसे आप कोड्स नहीं लेते हो? आप पहले कई दिन आपके इसमें मेल वेल में आपका नहीं निकल जाता है, आपका पहले डिसाइड करने में नहीं निकल जाता है आपका? जो आपकी अपनी अभी क्लास में जो मैनेजर लेवल के बंदे हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे आराम से कि सर 15 से 20 दिन निकल जाते हैं इस चीज को डिसाइड करने में कि कौन से वेंडर का कौन सा मॉडल और कितना हार्डवेयर क्या कॉन्फ़िगरेशन मुझे उसमें, हाँ भाइयों, चाहिए मुझे ना। अब एक बात बताओगे मुझे आप, अगर मान लो कोई मुझे अपाचे वेब सर्वर मुझे टेस्ट करना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक मैं ट्रायल मशीन किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके बना लेता हूं, उसमें अपाचे टेस्ट करता हूं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डिलीट मार दूंगा, नई दोबारा मशीन बना लूंगा। तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा, या एक डेडिकेट हार्डवेयर मंगा के आप इस पे टेस्टिंग करोगे, ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए? कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आपको, ठीक है? तो पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे, यू के क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब और क्या है, कह रहा है यू कैन एक्सेस एज मैनी रिसोर्सेज, कह रहा जो भी क्लाउड पे अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनको अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो एज यू नीड, प्लस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। कह रहा जब चाहो तब उसको यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे वेटिंग वाला फंडा नहीं है। एंड पे उसके लिए करोगे जो आपने यूज किया है, ओनली पे फॉर व्हाट यू आर एग्जैक्टली यूजिंग। अभी थोड़ा आपको समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ पे एक बात आती है, एक भाई साहब ने अभी आपकी क्लास में बड़ी अच्छी बात बोली थी जो मुझे पसंद आई उनकी बात। उन्होंने बोला कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमारे आईटी इंफ्रा के अंदर दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा परेशान करती थी। सर एक एक टर्म्स होता है कैपेक्स करके, और एक सर ओपेक्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इसको बोलते हो, और ओपेक्स को आप क्या बोलते हो, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आप बोलते हो। तो सर पॉइंट ये है कि हम एक पूरा डेडिकेट अपना हार्डवेयर लेके आ रहे हैं, अपना स्विचेस लेके आ रहे हैं, रैक लेके आ रहे हैं, सर्वर लेके आ रहे हैं, फायरवॉल लेके आ रहे हैं, राउटर्स लेके आ रहे हैं, पूरा इतने हार्डवेयर कॉस्ट हमको पे करनी पड़ती थी वहां पे। चलो अगर अगर आप कहते हो सर आज भी अगर मैं हार्डवेयर लगाता हूँ, तो सर हार्डवेयर मुझे अपना प्राइवेट क्लाउड बना रहा हूं तो मुझे लगाना पड़ेगा, बट प्लीज उसको समझें, आपको यूज करने का तरीका अलग है यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, आपका हार्डवेयर मिसयूज भी हो रहा था, आपके हार्डवेयर वेस्टेज में चले जाते थे, आपको अगेन रीसेल करना पड़ता था उन सारे हार्डवेयर को आपको, क्योंकि आपने प्लानिंग के हिसाब से परचेजिंग नहीं करी आपने उसकी, ठीक है, कहीं ना कहीं। प्लस आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी, डेली बेसिस में कोई आपको एप्लीकेशन डिलीवर करनी है मान लो, तो फिर उसमें डेस्कटॉप वाला टीम का बंदा आ रहा है, ओएस टीम आ रही है, फिर नेटवर्क टीम पिक्चर में आ रही है, उसको ऑपरेशनल वाला बंदा पिक्चर में आ रहा है। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसकी वजह से आप कहते हो कैपेक्स और एक ओपेक्स करके, सर ये दो टर्म्स हैं जिनकी वजह से शायद मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग वाला मॉडल मार्केट में लॉन्च किया गया, सो दैट कस्टमर को ऑन डिमांड डिलीवरी कर पाए हम लोग, और हर चीज को जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर कर पाए, और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे हम सामान को क्या कर पाए, उस सामने वाले को सर्विसेज को दे पाए। और प्लस मेरी हर चीज 24/7 ओपन मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, और ओपनली उस पर वो काम कर पाए, ठीक है? इस ओपन मार्केट का वर्ड क्या है, अब मैं इसको जरा समझाने जा रहा हूं 1 मिनट के लिए बस आपको। एक बच्चा प्लीज जरा अनम्यूट करो, कोई एक बच्चा जिसको थोड़ी सी क्लाउड की नॉलेज है, प्लीज जरा एक बार जरा अनम्यूट करिए आप एक बार। मुझे एक बात बताएंगे आप, सपोज आपको जीन्स खरीदनी है आपको, ठीक है? तो ये बताओ, एक जनरल मार्केट होती है, आपने देखा होगा, यहाँ बहुत सारी दुकान यहाँ पे होती हैं। इस दुकान पे जाके एक आईटी वाला जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वो यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्समैन खड़े रहते हैं, और वो आपको यहाँ पे घेर लेते हैं एक तरीके से, सर क्या चाहिए आपको बताओ, क्योंकि उनके अपने अपने टारगेट्स हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मान लो बैकएंड में चीजें सेट हैं। वो आपको इतना गंदा फील होता है यहाँ पे कि यार यहाँ पे मतलब जीन्स आपको लेके जानी पड़ेगी, अंदर आप घुस गए तो आप, और नहीं पसंद आई तब भी लेके जानी पड़ेगी, वो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं आपके सामने। तो ऐसा अभी देखना वो कभी आप लोगों ने,
चलो ठीक है, आप बाद में बहुत ही आप मतलब अगर आप एक पक्के इंसान है, आप निकल आते हो बिना परचेजिंग के भी वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन बहुत एक अजीब सा आपको माहौल दिखाई देता है आपको। अगर मैं यही आपसे एक प्रॉपर एक किसी मॉल या शोरूम की बात करता हूं आपसे, जहां पे आप गए, उन लोगों ने क्या कर रखा है, इतना वेल मेंटेन तरीके से उसको डिजाइन कर रखा है। सारे सामान यहाँ पे ओपनली इस तरीके से लटके हुए हैं यहाँ पे, और सब में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। आप सामान चुरा के नहीं ले जा सकते वहां से। और जिस सब पे टैगिंग लगी हुई है कि भैया इतनी इतनी प्राइसिंग है, यहाँ बिलिंग काउंटर आपका एक ही है बस आपका, कि यहां से निकलोगे मेन गेट से बाहर आप, तो यहाँ पे टोकरी आप ले लो या कोई ऐसा सामान लो, इसमें जो जो सामान आपको चाहिए वो सामान आप यहाँ पे ले लीजिए। सामान बिलिंग काउंटर पे लेके आइए और इज्जत से जो आपने लिया उसका चार्ज पे करके निकल लीजिए। कोई आपको वहां पे फोर्स नहीं करेगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, या फिर हमारे शोरूम में आए क्यों आप। मेरी बात समझ रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, जो जो सामान आपने इकट्ठा किया इस वाले पूरे कलेक्शन में से, उतने का चार्ज पे करो और आप निकल लो अपना यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं अभी क्या आगे, कि जिस तरीके से हम एक रेगुलर लाइफ में किसी भी एक एक वेल मेंटेन शोरूम में जाते हैं, अपना अपना सामान खरीदते हैं, हमको मिल जाता है आराम से। सेम हमने बोला कि आईटी में ऐसा क्यों नहीं होता। आईटी में ध्यान देना, एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक डेफिनेशन दी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और कैसा होना चाहिए। तो एनआईएसटी पता है एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये बोला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। इन्होंने पता है क्या एक फॉर्मूला दिया कि यार एक बात बताओ, एक रेगुलर लाइफ में एक दुकान के ऊपर शोरूम तक में हम अपना सामान खरीदते हैं और अपना सामान लेके निकल लेते हैं वहां से जो हमको चाहिए होता है। आईटी में ऐसा क्यों नहीं होता। हम क्यों एक शॉप का खुलने का वेट करते हैं, तब यहां से हार्डवेयर लेके आते हैं, देन अपने हिसाब से उसमें ओएस डालते हैं, फिर अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, फिर हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे क्यों होती हैं ऐसे। या मान लो मुझे ऑनलाइन क्लाउड पे डेटा स्टोर करना है, मुझे ऑनलाइन मेलिंग सर्विस चाहिए, ऑनलाइन ऑनलाइन मुझे डेटाबेस चाहिए, या मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए, ऑनलाइन मुझे नेटवर्किंग चाहिए। तो इन हर चीजों के लिए हमको अपना डेडिकेट हार्डवेयर के अंदर ही प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है हमको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको एक ओवर द इंटरनेट अपना एक डिजाइनिंग पहले से बना के रखें, कस्टमर आएगा अपने हिसाब से सर्विस यूज करेगा और पे करके निकल लेगा वो। अब मेरी भाषा आपको समझ में आई क्या, प्लीज जरा बताइए। ये बिल्कुल। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया, क्लाउड कंप्यूटिंग मान लाने का रीजन क्या था, कि शायद वो एग्जांपल देखो यहाँ आईटी के अंदर क्या करा गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिग बाजार वाला। ये बताओ बिग बाजार में क्या आपको यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, और डेली सर्फ साबुन जो भी होता है आपको वो भी मिलता है, और आपको यहाँ पे सब्जियां भी मिलती हैं, कुछ ऐसा मान लेता हूँ एग्जाम्पल में। तो क्या जरूरत के हिसाब से सामान लेके निकल सकते हैं यहाँ से आप। सेम समझो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कस्टमर जो आएगा ना, वो जरूरी नहीं है केवल ये बोले कि मुझे क्लाउड पे इंस्टांस चाहिए, नहीं। कस्टमर ऐसा भी आता है, भैया मुझे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, मुझे तो ये कोड टेस्ट करना है, बट कोड टेस्ट करने के लिए मुझे एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है। तो क्या मैं इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने के लिए एक हार्डवेयर नया परचेस करूं, तब मैं इस एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगा। हमने कहा नहीं। तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट रेडी करा जाए जिसके द्वारा कस्टमर की डिमांड फुलफिल हो सके, उसी मॉडल को ही आप कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग में लगने वाला हार्डवेयर डेडिकेट किसी बंदे का नहीं होना चाहिए, वो शेयर्ड पूल में होना चाहिए। शेयर्ड पूल का मतलब क्या है, बताएंगे जरा मुझे आप लोग। शेयर्ड पूल का मतलब क्या है। मैं आपको ये सर ओएस शेयर्ड होना चाहिए, आपकी सारी मतलब रैम हार्डवेयर जो है हार्डवेयर ना पूरी। आपका, हार्डवेयर ऐसा ना हो कि आपने पूरा, एक बात बताओगे मुझे आप, जब किसी वेंडर से आप हार्डवेयर खरीद के लाते हैं आप, उसमें मान लो 256 GB रैम लगा हुआ है, और 2 TB SSD हार्ड डिस्क लगी है, और Xeon प्रोसेसर है। क्या ये दुकान वाला आपको ये बोलता है कि सर आप घर पे जाके अभी आप 40 GB रैम यूज करने वाले हो, और बाकी का पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, जब यूज करोगे तो आप मुझे दे देना। नहीं सर, नहीं ना। बिल्कुल या नहीं। ऐसे मान लो इसमें हार्डवेयर हमारा मदरबोर्ड में 256 GB रैम लास्ट लग सकती है, उसको ऊपर नहीं जा सकते हम लोग इसको लेके, डिस्क नहीं लगा सकते, सीपीयू नहीं लगा सकते। तो मेरा ये हार्डवेयर का ये यहाँ पे एक कैपेसिटी लिमिट है ना इसका। बिल्कुल। अब ये इसी कस्टमर को इतने सर्वर बनाने पड़े, मान लो 40 40 GB रैम के साथ इसको मान लो 50 सर्वर बनाने पड़े, तो क्या इसमें हम बना पाएंगे ऐसे करके। 50 का एग्जाम्पल ज्यादा हो गया, बट आप ऐसे समझो कि हमारी वो रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ शेयर्ड पूल का मतलब क्या है,
शेयर्ड पूल का पता है मतलब क्या होता है? नीचे हार्डवेयर एक लगा हुआ है, बट ऊपर से जो कस्टमर आएगा ना, वो हार्डवेयर किसी के नाम नहीं कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि तुमको जो चाहिए वो लेके निकल लो, आपको नीचे सामान कितना लगा हुआ है ना हमारा, आपको उससे दोस्तों मतलब, हाँ आपको उससे नहीं है। मतलब नहीं है आपको। तो कह रहा है वो शेयरेबल होना चाहिए। शेयरेबल का मतलब क्या है? अभी भी नहीं समझ में आया आपके? शेयरेबल का मतलब क्या है पता है? सुनो ध्यान से। आप ये बताओ, आपके बैच में 5 बच्चे हैं, सबका गूगल ड्राइव पे अकाउंट बना हुआ है, जल्दी बताना मुझे। गूगल ड्राइव पे जब डेटा डालते हैं तो क्या आपको पता है पीछे ओएस कौन सा है? नहीं। हार्डवेयर कौन सा है आपको पता है? नहीं। कौन सी दुनिया में जाके डेटा हमारा स्टोर हो रहा है आपको पता है? नहीं आपको सिर्फ मतलब क्या होता है कि जब मैं लॉगिन करूंगा मुझे मेरा डेटा दिख जाना चाहिए। चाहिए। पक्का? तो बिल्कुल सर। सोचो क्या हो रहा है पता है बैकएंड में, कि नीचे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसे मान लो टाइप का स्टोरेज लगा हुआ है, और आपका डेटा, इन सबका डेटा इसी एरिया में जाके क्या हो रहा है? प्लेस हो रहा है। बट कोई ऐसी एल्गोरिदम काम कर रही है जो पकड़ लेती है कि यार ये डेटा फलाने नाम के यूजर ने स्टोर किया है, ये यूजर डेटा इसने स्टोर किया है, ये डेटा इसने स्टोर किया है। तो ब्राउजर पे जैसे ये लैंड करेगा तो पूरे एरिया में से इसको वही डेटा दिखाई देगा जो डेटा इसका। यूज का है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं आपको, जरा मुझे अगर बताना। आपको गाड़ी पार्क करनी है, आपके पास 2 चॉइस है, या तो अपने घर की खुद की पार्किंग हो, गाड़ी उसमें जाके पार्क कर लें आप यहाँ पे, या मान लो एक मार्केट में आपके एरिया में एक कॉमन मार्केट है, कॉमन एक प्लेस है जहां पे आपकी पार्किंग में गाड़ी लगाई जाती है। बट पता है वो आपको पार्किंग वाला क्या बोलता है? ये सर हमारी पार्किंग है, और यहाँ पे ऊपर ना एक शटर टाइप का ओपन होता है, शटर है मान लो यहाँ पे कोई, वो बोलेगा आप यहाँ गाड़ी अपनी ड्रॉप कर दीजिए बस। मैं यहाँ पे, उसका जो बंदा होगा ना वो क्या करेगा, इस शटर को खोलेगा, गाड़ी नीचे जाएगी, और कहीं भी जाके जहां जगह होगी उसको क्या कर देगा? पार्क कर देगा। प्लेस कर देगा। अब अगले दिन मान लो आप गए वहां पे, आपने बोला मेरी गाड़ी कहाँ है, तो वो बंदा वहां जाएगा, वहां से गाड़ी को लेके आएगा और आपको यहाँ गाड़ी उठा के दे देगा। अब ये बताओ, आपको ये मतलब था कि नीचे हमारे 5 मतलब 1000 स्क्वायर एक मतलब एक एरिया था, एकड़ आपका, जिसमें हमारी गाड़ी पार्क होती है, तो हमारी कहाँ जाके गाड़ी पार्क हो रही है आपको मतलब है उस बात से? आपने जैसी गाड़ी दी, आपने वैसी गाड़ी आपको मिल गई, सेफ आपको उसी तरीके से। तो मेरी बात समझ में आई अभी आपको? तो यहाँ पे क्या है, डेडिकेट पार्किंग आपकी नहीं है, यहाँ पॉइंट ये है कि आपको इस एरिया में से जगह मिल जाएगी जितनी गाड़ी का साइज है उसके हिसाब से, और आप उतने का चार्ज पे करके यहाँ से क्या करोगे आप? तो निकल सेम रहा। सेम समझो, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, कोई सा भी एग्जांपल उठा लीजिए आप, कोई पूछे ये शेयर्ड पूल में काम करता है या ये डेडिकेट में काम करता है, आपको लगता है कि डेडिकेट में आपको वो मतलब 200 रुपए में आपको इतना जीबी स्पेस दे देगा? नो। भाइयों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं नहीं। आपको बोलूं कि हमारे वन ड्राइव, विंडोज वालों ने वन ड्राइव देते हैं, तो उन्होंने कोई एक मशीन डेडिकेट हमको दे दी है, और हम उसमें एक एफटीपी सर्वर बना हुआ है जहां पे हम डेटा गेट और पुट कर सकते हैं, और इसमें डिस्क लगी हुई है, आईपी लगा है, पब्लिक आईपी, और मैं पुट्टी से इसमें लॉग इन करके मैं अपना डेटा डाउनलोड अपलोड कर सकता हूँ, क्या ऐसा देते हैं वो आपको? अरे भाई ये तो डेडिकेट आपका नहीं। हार्डवेयर नहीं हो गया पूरा? तो ये जब हार्डवेयर 24/7 आपका चलेगा तो उसका चार्ज ज्यादा आएगा नहीं आएगा आपके लिए? तो वो क्या कह रहे हैं भाई, तुमको मशीन की जरूरत ही नहीं है, आपको तो डेटा स्टोर करना है ना बस, आपको क्लाउड के ऊपर आपको। तो आप केवल ब्राउजर पे लॉगिन करो, और मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, गेट करने का और क्या करने का, पुट करने का। पीछे डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, उसमें हार्डवेयर कितना है, रैम कितना है, सीपीयू कौन सा है, डिस्क कितना है, आपको उससे मतलब नहीं है। तुमको 5 जीबी स्पेस चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए, तो 5 जीबी आप ले लो, 5 जीबी का चार्ज मुझे क्या कर दो आप। अब तो समझ में आया होगा। वही बात देखो नीचे समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनआईएसटी ने एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली कौन सा मॉडल होता है आपका। तो कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर एनेबलिंग, क्या कह रहा है, एक कन्वीनियंट मॉडल होता है ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, कह रहा है किसी भी चीज को नेटवर्क के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं जो कि शेयर्ड पूल में रखी हुई है ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कह रहा है जब भी कस्टमर आएगा कोई ना कोई वो रिसोर्स मांगेगा जो कि कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर्ड है। क्या क्या हो सकते हैं? कह रहा हो सकता है उसको नेटवर्क चाहिए, हो सकता है उसको सर्वर चाहिए, हो सकता है उसको स्टोरेज चाहिए, हो सकता है उसको एप्लीकेशन चाहिए, बहुत सारी क्लाउड बेस्ड उसको सर्विसेज चाहिए। तो कह रहा है इन सबको लेने के लिए वो ऑन डिमांड एक्सेसिबिलिटी मांगेगा आपसे, और ये सब कुछ शेयर्ड पूल में डिजाइन हो रखा है दैट कैन बी रैपिडली, कह रहा जब चाहे तब इनको प्रोविजन कर सके, बना सके, और जब चाहे तब इनको रिलीज कर दे वहां से, हमको नहीं चाहिए जी,
ठीक है, आप इसको खत्म कर दीजिए। रिलीज विद द मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट। इस बात का मतलब क्या है? कह रहा है सर्विस प्रोवाइडर से आपको बार बार इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके पोर्टल को आपको यूज करना आता है तो आप अपने हिसाब से उसमें काम करिए। आपको मैनेजमेंट टीम से आपको बार बार बात करने की आपको जरूरत नहीं है। इस पूरे मॉडल को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। एक बच्चा प्लीज अनम्यूट करो जिसको अमेजन क्लाउड के बारे में नॉलेज है। अमेजन क्लाउड के बारे में जिसको नॉलेज है प्लीज अनम्यूट करिए प्लीज एक बार आप। ये बताओ, कोई बच्चा अगर एडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग लेने जाता है तो एडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग में उसको एडब्ल्यूएस का बैक एंड हार्डवेयर मैनेज करना सिखाया जाता है, या एडब्ल्यूएस जो प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड करता है उनको केवल यूज कैसे करना है वो सिखाया जाता है? सर्विसेज का यूज करना सिखाया जाता है। यूज कैसे करना है वो सिखाया जाता है ना? क्यों सिखाया जाता है वो यूज करना आपको? क्योंकि आपको मशीन बनानी है रात को 2 बजे, तो अमेजन वालों को फोन मत करिए। आप 2 बजे अपनी मशीन खुद से क्या कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, और आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहां पे लगा हुआ है। अमेजन वालों को टेंशन नहीं है। क्यों? वो आपसे पैसा जब चाहे तब आपसे ले लेंगे, जो भी सामान उनका आपने क्या करा है, यूज किया है। पढ़ो, देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। कह रहा जो प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है उससे बार बार आपको पूछना ना पड़े, बस उसके कंसोल को आपको हैंडल करना आना चाहिए और उसके द्वारा आप सर्विस को यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, अमेजन सर आपकी, हाँ एक मिनट इंटरप्ट करो, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जैसे बताइए। अमेजन ने प्रोवाइड किया, अब वो हम कहते हैं कि पब्लिक क्लाउड है, राइट? यस, बट समवेयर कहीं ना अमेजन, कहीं हार्डवेयर लगा हुआ है। हाँ अमेजन तो उसको मेंटेन कर रहा है, बट फॉर अमेजन इट इज अ प्राइवेट फॉर देम, अमेजन के लिए वो प्राइवेट है, याद रखना। राइट? ऐसे ही लेकिन होगा ना? आप एज अ फ्रंट एंड जब जाते हो तो आपके लिए कौन है वो? वो पब्लिक पब्लिक। क्लाउड, पब्लिक हो गया। हाँ। ये बात आपने अच्छी बोली है सर। अमेजन के लिए तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हुआ ना। यस, अमेजन के लिए प्राइवेट इसलिए कहलाएगा क्योंकि मेरा हार्डवेयर उसने मेरी अपनी प्लानिंग के हिसाब से उसने डिजाइनिंग वहां पे। तो यहाँ पे देखो 2 एम्प्लॉय आपके सामने आ रहे हैं पिक्चर में, ध्यान देना प्लीज। एक तो अमेजन का जो खुद का एम्प्लॉय है वो पिक्चर में आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। और एक पिक्चर में कौन आ रहा है, मान लो भी केआर नेटवर्क क्लाउड है, वो बोले कि हम अपने स्टूडेंट को अपने इस वाले अकाउंट में वीएम बना बना के देंगे, आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे आप। तो मेरे केआर वाले चैनल पे मतलब नेटवर्क में कोई एक बंदा है जो मशीन बना के रखता है पहले से स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो इस वाले बंदे को क्या सिखाया जाएगा, बस कि तुम इनके पोर्टल पे जाके मशीन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट केआर का खुद का हार्डवेयर नहीं है, खुद का नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। ये केवल इंटरनेट के द्वारा लैंड कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कहला रहा है, पब्लिक, क्या कह रहा है, पब्लिक क्लाउड पब्लिक कहलाएगा। क्लाउड। ठीक है। अमेजन वाले अपने आप को पब्लिक क्लाउड क्यों बोलते हैं? वो प्राइवेट क्लाउड वर्ड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते वो? क्योंकि वो ये कह रहे हैं हमने इसको जनरल पब्लिक के लिए हमने क्या कर रखा है, डिजाइन, हाँ कर रखा है। कर रखा है। कोई भी आइए अपने हिसाब से उसको यूज करिए, जो जो सर्विस मेरे फ्रंट एंड पे या पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अभी बात क्लियर है ना? अब यहाँ लिखा हुआ है ओपन स्टैक जो फाउंड किया गया था मार्केट में, टेक्नोलॉजी सबसे पहले मार्केट में वो नासा और रैक स्पेस के द्वारा ये मार्केट में इसकी प्लानिंग बनाई गई थी पहले से। तो 2010 में दोस्तों उसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि कंफ्यूजन रहता है सब लोगों के दिमाग में कि क्लाउड कंप्यूटिंग में और ऐसे क्या फीचर्स हैं जो लोग लाइक करते हैं सबसे ज्यादा। सुनो ध्यान से। सबसे पहला फीचर, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है और ऑन डिमांड का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 वर्ड एक साथ रिलेट हो रहे हैं, याद रखना। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब चाहे तब एक कंज्यूमर, बोले तो कस्टमर आएगा, अपनी चीजों को प्रोविजन करेगा, मतलब बनाएगा। जैसे उसने इंस्टांस बनाए, प्लीज कंफ्यूज मत होना। इंस्टांस इज इक्विवेलेंट ऑफ वीएम और वीएम इज इक्विवेलेंट ऑफ सर्वर, ऐसे मान के चलो। और बोले तो मशीन, मशीन बोलूं, सर्वर बोलूं, वीएम बोलूं, इंस्टांस बोलूं, बात आपके लिए क्या है दोस्तों, बराबर है। तो वो आएगा विद कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। कंप्यूटिंग रिसोर्सेस का मतलब क्या है, कितना रैम, कितना सीपीयू, कितना डिस्क, कौन सा ओएस उसको चाहिए, तो अपने हिसाब से वो इनको बनाएगा। तो उसी को हम ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस बोलेंगे। तो बोले तो क्या कि यूजर को शायद यहां पे एक डैशबोर्ड मिलेगा, उस डैशबोर्ड में वो लॉगिन करेगा और लॉगिन करके अपने अकाउंट के अंदर अपनी अपनी मशीन्स बना लेगा। एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, आप फिर सुन लो। मैंने आपको अभी एक बात बोली थी कि जितने भी हमारे ओपन स्टैक में डब्बे लगे हुए हैं जहां जाके हमारे ये इंस्टांस एग्जैक्टली लॉन्च हो रहे हैं, इन डब्बों, जो डब्बे लगे हैं इनको हम
हाइपरवाइजर नोड बोलते हैं या कंप्यूट नोड बोलते हैं या इनको डेडिकेटेड बेयर मेटल नोड बोलते हैं, जिनके अंदर जाके इंस्टांस लॉन्च हो रही हैं। बट जब एक कस्टमर आया, उसने अपनी 5 वीएम बनाई, तो पांचों वीएम किसी ना किसी हार्डवेयर में जाके लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। दूसरा कस्टमर आएगा, उसकी भी वीएम इन्हीं डेडिकेट हार्डवेयर के अंदर जाके चल रही है कहीं ना कहीं। आप याद रखना, नीचे वाला हार्डवेयर किसी डेडिकेट हमने बंदे को दिया नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे है, कंज्यूमर जब आएगा अपने हिसाब से वीएम्स को बना बना के लॉन्च कर लेगा, बट उसको पीछे वाले हार्डवेयर से कोई मतलब उसको नहीं होगा, ठीक है। मल्टी टेनेंसी का पता मतलब क्या है? मल्टी टेनेंसी का मतलब ये है, ध्यान दीजिए प्लीज, एक होती है सिंगल टेनेंसी, सिंगल टेनेंसी, और एक होती है मल्टी टेनेंसी, ठीक है। मैं आपसे 2 एग्जांपल पूछ रहा हूं, प्लीज मेरी आप मदद करना। कोई बच्चा अभी अनम्यूट करके मुझे बताओ, आपने एक गांव में अपनी 200 स्क्वायर फीट आपने जमीन ले रखी है, आपने यहाँ पे पहले इसका नींव खोदा आपने, और यहाँ पे आपने पहला एक एरिया आपने बनाया उस, और इसमें आप आराम से खुलेआम यहाँ पे आपने वॉशरूम, यहाँ पे किचन, यहाँ पे नल लगा रखा है, यहाँ पे आप रहने का आराम से फर्दंग, आप ऐसे मान लो 200 स्क्वायर फीट में अकेले रहते हैं आप बिंदास एकदम, क्या कहलाएगा आपका ये? सिंगल टेनेंट। सिंगल टेनेंसी। पहली बात समझो, टेनेंट कौन है यहाँ पे? ये जो टेनेंट है ना, टेनेंट को आप हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं आप? किराएदार। किराएदार। अब सुनो, अमेजन के लिए आप कौन होते हैं? जब अमेजन के पोर्टल पे जा जाके आप लॉगिन कर करके अपने अपने काम करते हैं, तो पता है अमेजन क्या समझता है कि मेरे नीचे कमरे मैंने किराए पे उठा रखे हैं और ये लोग मेरे कस्टमर हैं, और ये आके उसमें अपना अपना सामान क्या कर लेते हैं, क्रिएट अपने हिसाब से। मैं रेंट पे इनको सर्विस क्या कर रहा हूं, एक तरीके से ओवर द क्लाउड क्या कर रहा हूं, इनको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब सुनो, सिंगल टेनेंसी में और मल्टी टेनेंसी में फर्क क्या है, अब ध्यान देना एक बात पे। अब मैं आपको दिल्ली वाले मॉडल पे आता हूं, बॉम्बे वाले मॉडल पे लेके आता हूं। एक यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट की जमीन है, आपने नीचे वाले एरिया में पार्किंग एरिया दे दिया, और यहाँ पे आपने ये पिलर्स आपने खड़े करे, और पिलर्स के ऊपर ये आपने पहला फ्लोर बनाया, ये दूसरा फ्लोर आपने बनाया, तीसरा फ्लोर आपने बनाया, चौथा फ्लोर आपने बनाया। यहाँ पे बालकनी है आपके पास, और यहाँ पे सीढ़ियां हैं, और यहाँ पे मान लो लिफ्ट है आपके पास। यहाँ से लाइट का मीटर आ रहा है, वो पहले वाले का अलग है, दूसरे वाले का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, बट लाइट की सर्विस एक जगह से आ रही है। पानी की लाइन यहाँ पे आ रही है, पानी का मीटर सबका अलग अलग लगा हुआ है। अब ये बताओ, ये बच्चा फोन करता है, मान लो लखनऊ वाले हैं, लखनऊ वाले भाई साहब ने फोन किया अपने पिताजी को कि पापा जी, दिल्ली में बढ़िया सेट हो गया हूं, मैंने एक फ्लैट ले लिया है अपने लिए यहाँ पर रहने के लिए, और वाइफ भी है, मान लो वाइफ ने अपने भी मम्मी पापा को बताया कि हमारे हमारे जो हैं कौन हस्बैंड, इन्होंने मकान ले लिया अपने रहने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाइफ और हस्बैंड दोनों जब बाहर निकलते हैं बालकनी में और नीचे की तरफ देखते हैं, तो इनको लगता है कि यार हवा में लटके हुए हम तो। हाँ, ध्यान देना प्लीज, क्या कहाँ लटके हुए दोनों? ये हवा में लटके हुए हैं ऐसे मान लो। लेकिन क्या ये डेडिकेट किस नीचे 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 किसी रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं सर। भाई एरिया तो यही है ना, बट उस एरिया को आपने 4 पार्टों के, 4 लोगों के बीच में क्या कर दिया आपने? डिवाइड कर दिया। अब सुनो, इसकी वाइफ जितना पानी पिएगी भैया, जितना लाइट चलाएगी, वो अपना चार्ज पे करेगा, दूसरे वाला अपना चार्ज पे करेगा, तीसरा वाला अपना चार्ज पे करेगा, चौथा। दैट मींस बिल्डिंग दोनों का लैंडिंग एरिया एक है, बट ऊपर जहां पे ये शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, वो अपने अपने हिसाब से जो भी लाइट पानी यूज करेंगे, उनका बिलिंग अपने सिस्टम से होगा नहीं होगा, ये बताओ मुझे। होगा ना? बिल्कुल। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब एक और बात पकड़ते हैं यहाँ पे, क्या एक बात ऐसे पकड़ते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ सामने से एक तरबूज वाला निकल रहा है, इन भाई साहब की वाइफ ने बोला तरबूज खाने का मन है, तरबूज ले आइए। अब यहाँ 2 मॉडल हैं तरबूज के अंदर, क्या इसने बोला तरबूज वाले ने कि पूरा जो 5 किलो का है, एक बार में 5 kg आपको लेना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए 5 kg का आप चार्ज पे कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये शेयर्ड पूल है या ये डेडिकेटेड है आपके पास? क्या ये डेडिकेटेड आपके लिए हो गया ना? डेडिकेटेड अब सोचो, डेडिकेटेड होगा। कई की वाइफ तो ऐसी होती हैं जो 5 किलो को लपेट देती हैं, है ना। कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो बहुत हल्की सी होती हैं शरीर में, ऐसे मान लो नाजुक की जैसी होती हैं, उनको ले दे के अगर वो 1 किलो भी खा जाए तो बहुत समझो उनसे, ठीक है। अपने अपने नसीब में जैसे लिखा है वो ऐसा आपको मिल गया होगा। तो ये 1 kg वाले के चक्कर में क्या इसने 4 किलो का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं किया? हाँ यस या यस यस किया ना, तो ये वेस्टेज हो गई यहाँ पे आपके लिए।
लेकिन अगर ये बंदा कहता है उसको तरबूज वाला कि भाई साहब 1 किलो चाहिए ना आपको, आप 1 किलो ले जाओ, इस 4 किलो को मैं आगे जाके और कहीं पे सेल कर दूंगा, इसी को क्या बोलते हैं? शेयर्ड टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी बोलोगे, या अपनी देसी भाषा में शेयर्ड पूल का मतलब होता है कि एक पूल में सामान अवेलेबल है, आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, बट पूरा सामान आपका नहीं है। आपको फील होगा कि मेरा ये है, बट वो मेरा नहीं है, ऐसे मान के चलो। जैसे आपको बोला कि अब मैं फ्लैट में खड़ा हूं ऊपर, ये फ्लैट मेरा है, बट ये फ्लैट आपका नहीं है एग्जैक्टली। आप यहाँ पे नीचे एक एरिया के ऊपर आपको एक ऐसे मान लो एरिया मिला हुआ है जहां आप रह सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सामान, उसमें कितने आदमी रहेंगे, कितना पानी यूज होगा, कितना लाइट यूज होगा, कितना क्या, अपने उस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग आप आराम से कर सकते। बोले तो क्या, मान लो डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, बोले तो क्या, अमेजन क्लाउड पे 2 कस्टमर आए, क्या आपको लगता है दोनों कस्टमर सारी सर्विस सेम 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 यूज करेंगे? हाँ नहीं ना, हो भी सकता है, नहीं भी, अलग अलग भी हो सकती है डिमांड अपनी अपनी। तो नहीं सेम भी। सुनो क्या कह रहा हूं मैं आपको, प्रोवाइडर कहता है कि मैंने तो इतनी सर्विस बना रखी है, बट तुमको जो चाहिए उतने का चार्ज पे करो, आपको बाकी सब नहीं चाहिए तो आपको उसको चार्ज पे करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सुन लो यहां पे ध्यान से, एग्जांपल मेरा क्या है यहाँ पे। मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है अलाउ मल्टीपल कस्टमर या मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर, जिनको ऐसा लगेगा कि हमने सबने अपनी अपनी डेडिकेटेड इंस्टांस हमने बना रखे हैं, बट पता है सुनो, वो सारे इंस्टांस अंडरलाइंग द किसी एक हार्डवेयर में जाके पीछे क्या हो रहे हैं, बैकएंड में जाके वो क्या हो रहे हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा ये मेरा है, बट वो मेरा नहीं है, डेडिकेट पीछे नहीं से मशीन लगी है और उनका काम है रिसोर्स देना बस आपको, बट आपको फील ऐसा होगा कि ये मेरा है। बट कह रहा है इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मल्टी क्या बोलते हैं, टेनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी मल्टी टेनेंसी। इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, अब ये कह रहा है आप अगर एक पर्सनल लाइफ में कोई कंप्यूटर खरीद के ले आते हैं और उसमें कोई चीज आप चला लेते हैं, क्या ये जरूरी है कि वो कंप्यूटर में जो चीज चलाना चाहते हैं वो सही चलेगा? पहला क्वेश्चन। चलो चल जाता है, बट क्या जरूरी है कि आगे जाके आपकी डिमांड ना बढ़े, उस पर रिसोर्स ना बढ़े, लोड ना बढ़े उसके ऊपर, तो जरूरत पड़ने पे आगे इंक्रीज भी करना पड़ेगा मुझे? डेडिकेट हार्डवेयर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है इलास्टिसिटी फीचर काम करता है। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी क्लास में, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने बोला था सर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर स्केल आउट और स्केल इन हो जाता है। स्केल आउट का और स्केल इन का मतलब पता क्या होता है, किसी भी इंस्टांस के ऊपर चलने वाले रिसोर्सेस के ऊपर जब देने वाले रिसोर्सेस की बात आती है कि उसको कितना हार्डवेयर चाहिए, कितना रैम, कितना सीपीयू, कितना डिस्क, उसके हिसाब से इंस्टांस के अंदर वो डेडिकेट हार्डवेयर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है और उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। बोले तो क्या, सेटिस्फाई द डिमांड। डिमांड पता कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे मान लो उस इंस्टांस में चलने वाली जो सर्विस है ना, वो डिमांड कर रही है कि मैं इतने में नहीं चल पाऊंगी, मुझे इतना चाहिए, तो उतना तुरंत उसको मिल जाएगा, और जब नहीं चाहिए जरूरत उसको तो वापस से वो कम हो जाएगा, सो दैट आपकी कॉस्टिंग पे इंपैक्ट। मैं आपको जाके ना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे जाके आपको, ऑटो स्केलिंग का ऑटो स्केलिंग है, तब ये टॉपिक और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि यार वेडनेसडे थर्सडे को मान लो हमारे सर्वर पे लोड ज्यादा होता है, तो उस दिन इस हार्डवेयर पे ऑटोमेटिकली रैम सीपीयू इंक्रीज हो जाए, और सैटरडे संडे नहीं होता तो ये लोड अपने आप से कम हो जाए मेरा इसमें। तो कुछ इस टाइप के टॉपिक को आप आगे जाके ऑटो स्केलिंग बोलते हो। इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी पता किसको बोल रहा हूं, ऐसे समझो आप क्या, मैं आपको एक देसी एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने पाजामा देखा है, पाजामा? हाँ भाइयों, पजामा के अंदर एक एक वो क्या बोलते हो आप उसको, जो हिंदी में नाड़ा बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप उसको? नाड़ा, थ्रेड, कुछ लास्टिक टाइप में बोलते हैं आप। इलास्टिक। तो क्या वो ऐसा होता है कि उसको खींच लेते हैं और वो कम भी हो जाता है? मेरे एग्जाम्पल को पर्सनली मत लेके जाना, बट आप यहाँ उसको समझने की कोशिश करें कि जरूरत पड़ने पे वो क्या हो जाता है, स्केल आउट और स्केल इन हो जाता है। ऐसा समझें बस इलास्टिसिटी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे। मैं देखो हर एक कीवर्ड को अपनी एक जनरल लैंग्वेज में, अपनी पर्सनल लाइफ में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको रिलेट करेंगे टॉपिक कहाँ जाके मिक्स हो रहा है हमारा। अब समझो, कह रहा प्रोवाइड वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड। जरूरी नहीं है आपका काम एक मशीन में चल जाए,
कह रहा है आपको 2 मशीन चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कह रहा है आपकी कोटा लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बस प्लीज ध्यान रखना, जब ओपन स्टैक में आपको भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें जितने भी अकाउंट बनाते हैं आप, तो अकाउंट के अंदर आपको एक लिमिट लगानी पड़ती है। एक होती है डिफॉल्ट कोटा लिमिट और एक होती है आगे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से आप। तो जैसे आपने बोला कि ये अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 10 जीबी रैम लगा सकते हैं, इतने सीपीयू, इतनी मशीन, इतनी डिस्क लगा सकते हैं आप, इतने वॉल्यूम्स ले सकते हैं आप, वॉल्यूम मतलब स्टोरेज ले सकते हैं आप। तो वो कह रहा है प्रोवाइड वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड, कह रहा है आपको मशीन ऑन डिमांड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक हिडन पॉइंट है। हिडन पॉइंट ये है कि आपके अकाउंट के अंदर हो सकता है कुछ कोटा लिमिट्स लगी हुई हैं, तो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बाकी विद इन द कोटा लिमिट या दायरे के अंदर रह के वो हर सर्विस को आप यूज कर पाएंगे जो आपकी कोटा लिमिट को एक्सीड, दोस्तों हाँ नहीं कर रही है। कुछ कुछ मेरी भाषा आपको समझ में आई है? ठीक है, एक और बात। अब पॉइंट ये आता है कि सामान केवल अभी तो लेने की बात हो रही है और सामान देने की बात हो रही है। जो जो देने वाला है वो फ्री नहीं देगा, और जो लेने वाला है सर्विस को यूज करने वाला है उसको पता है कि सामने वाला मुझे फ्री नहीं देगा इसको। तो यार कुछ रिपोर्टिंग का फंडा होना चाहिए उसमें। तो कह रहा है टेलीमेट्री होती है। टेलीमेट्री का मतलब होता है जितने रिसोर्स आप यूज करोगे, रिसोर्स को प्लीज मैं आइटम बोल सकता हूं, आइटम मतलब जितनी सर्विस या जितने रिसोर्स मैं यूज करूंगा वहां पे जाके, वो आपके मॉनिटर्ड होने चाहिए एंड मीटर्ड होने चाहिए। मतलब उनकी मॉनिटरिंग हो पाए और उसकी मीटरिंग हो पाए, सो दैट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी रिपोर्ट रहे उसकी, एज वेल एज द क्लाउड कंज्यूमर जो यूज कर रहा है उसके पास भी। एक भाई साहब थे अभी अमेजन क्लाउड वाले, एक बार बताना जरा मुझे, क्या अमेजन क्लाउड पे जो जो चीजें आप यूज करते हैं वहां पे आपकी साइड में रिपोर्ट नहीं बन जाती है क्या आपकी भाइयों? ये हाँ बिलिंग जी, सेक्शन बनती में है। बनती है, बिलिंग बिलिंग सेक्शन में सेक्शन में बनती है। जाके आपको वो आपको ये बताता है ना कि भैया ये तो तुम्हारी फ्री वाली सर्विस थी, तुमने फ्री में यूज करनी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सर्विस मेरी चार्जेबल है। तो वो चार्जेबल भी उसके हिसाब से लगता है जितना आपने उसको क्या किया यूज। ऐसे ही कह रहा हूं ना मैं कुछ आपको। तो ये अब सुन लो ध्यान से दोबारा। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मल्टी टेनेंसी, इलास्टिसिटी, वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड, टेलीमेट्री, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसकी वजह से मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आया। बट केवल वर्चुअल मशीन डिमांड आती है क्या क्लाउड के अंदर? कि क्या यूजर केवल वर्चुअल मशीन लेने आएगा? नहीं, अलग अलग टाइप की यहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो जो भी प्रोवाइडर होगा, जो वेंडर होगा, एक बात सुन लेना, एक ओपन स्टैक कोर्स हम जब पढ़ते हैं तो 2 कंफ्यूजन आते हैं हमारे पास। एक वर्ड मार्केट में होता है आईएसपी और एक होता है सीएसपी। दोनों में फर्क समझ लीजिए एक बार आप। इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। मुझे बताओगे अमेजन, अलीबाबा, गूगल क्लाउड या एज्योर, ये सब आपके किस में काउंट हो रहे हैं, आईएसपी में या सीएसपी में? CSP यस, तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे पोर्टल के ऊपर किस किस टाइप की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो इन सर्विस मॉडल को समझने के लिए बस इनके टेक्निकली कुछ नाम रख दिए गए हैं। क्या बोला मैंने आपको? इनको समझने के लिए कुछ क्या रख दिए गए, इनके टेक्निकल नाम रखे गए हैं। ऐसे पता है मैं आपको बोलूं तो सैस कुछ नहीं होता यार, पैस आईएस ये कुछ नहीं होते। ये किसी सामने वाले कस्टमर को आप बता पाए कि भैया मैं इस टाइप का सर्विस मॉडल क्या कर रहा हूं, मार्केट में यूज कर रहा हूं, या हम इस टाइप की सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये इससे इजीली कैटेगराइज करने के लिए ये नाम रखे गए हैं जिसको हम सैस, पैस और आईएस बोलते हैं। ठीक है, हल्का सा सुन लो, एक इजीली एक लाइन में बस कि सैस क्या है आपका। सीधी सी बात, इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं, पैस को हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं, और आईएस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन बता रहा हूँ, वो सुन लो ध्यान से। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर पता नहीं ये कोई कंपनी है यार, वो पता है क्या बोलते हैं कि सर हम लोग NAAS देते हैं मार्केट में। सर इसका फिर मतलब क्या हुआ? ये तो सर इसमें आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। वो कह रहा है नेटवर्क एज अ सर्विस दे रहे हैं मार्केट के अंदर। सपोज आपको कोई प्रोवाइडर है, वो कहता है कि आपको मान लो राउटर की, स्विचेस की, फायरवॉल की आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे इसी पोर्टल पे आके अब ये सब वर्चुअली आप इनको ले लीजिए, इनको कनेक्ट कर लीजिए और इसी कंसोल में लॉगिन करके आप कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब अगर आपको वो बोले कि मैं आपको नेस प्लेटफॉर्म देता हूं, तो क्या आपके समझ में आएगा ये चीज? हाँ भाइयों,
मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मान लो कोई आपको बोले कि हमारे सेटअप में DBaaS चलता है, डेटाबेस एज ए सर्विसेज, तो क्या समझ में आना चाहिए आपको कि यार ये कुछ नहीं होते। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब सेल करती है मार्केट में, तो उसको टेक्निकली किसी नाम के सर्विस मॉडल से क्या कर लेती है, उसको वो क्या कर लेती है, उसको रिलेट कर लेती है, Define कर डिजाइन लेती है। डिफाइन कर लेती है। लेकिन कोई भी क्लाउड पे जब सर्विस आती है वो इन 3 मॉडल से बाहर नहीं जाती है। डजन मैटर के सामने वाले बंदे ने उसका नाम कुछ भी कस्टमाइज हाँ कराओ। कर रखा कर है। रखा है। ये है स्टैंडर्ड नेम, ध्यान रखना प्लीज। और जो आगे लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं वो ऐसे मान लो वो वर्चुअली उसने अपनी डेफिनेशन दे दी है उसको अपने कस्टमर को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। बट 3 ये कॉमन हमारे सर्विस मॉडल हैं जो मार्केट में हर एक कंप्यूटिंग मॉडल प्रोवाइड करने वाला वेंडर क्या करता है, यूज करता है। SaaS पैस मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS आपका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। अब सुनो ध्यान से, बैक एक स्टार्ट कर। हाँ एक क्वेश्चन है, ये जैसे NaaS सर्विस है तो वो किस सर्विस मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा? जैसे मान लो आपने कोई लोड बैलेंसर एज ए सर्विस आपने ले लिया, ओके। है ना, नेटवर्क एज ए सर्विस हो गया आपका, डेटाबेस एज ए सर्विस हो गया। तो आपको बस इसमें ये समझना है, पता क्या, कि कोई चीज अगर एक मशीन बनाई जा रही है, मशीन के अंदर पहले OS डेडिकेट हार्डवेयर लगा हुआ है, उसमें OS डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो मेरे लिए कौन सा मॉडल कहलाएगा, वो मेरे वो लिए IaaS। IaaS मॉडल कहलाएगा। और जहां पे मैं कोडिंग का काम कर रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, सिर्फ डेवलपर मॉडल में काम कर रहा हूँ, जहां पे मैं कोई भी मैं एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका कोड लिख रहा हूँ, कोड को टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस वाली वेबसाइट पे जाओ, यहां जाके अकाउंट बना लो बस आप, और यहाँ पे चाहे तुम जावा की प्रैक्टिस करो, चाहे SQL की, चाहे MySQL की, चाहे XML की, चाहे HTML की, सारी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो आप। तो आपके लिए क्या कहलाएगा वो, Yes. बस मतलब कहीं ना कहीं एक वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है जहां पे आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम आप वहां पे कर कर पा रहे सकते हैं। हैं। अब एक फ्रंट एंड यस। यूजर किसको बोलते हैं, एक बात बोलूं मैं आपको, किसी भी IaaS मॉडल से या पैस मॉडल से कनेक्ट होने के लिए जब यूजर फ्रंट एंड के द्वारा रिक्वेस्ट करता है, शायद मैं अपनी भाषा में इसको सेस बोलता हूं, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर यूजर ब्राउजर से यहां पे जाके लैंड कर रहा है, तो शायद ये फ्रंट एंड जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए हमारे लिए शायद वो क्या कहलाएगा। SaaS। आप इस पे बहस करें तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब समझने के लिए अगर मैं ये मानूं कि यार मैं अगर कंसोल से कहीं पे जाके एक्सेस करता हूं कंसोल के द्वारा, बस फ्रंट एंड यूजर की तरह, जैसे मैं gmail.com खोल रहा हूँ, reddit.com खोल रहा हूँ, मैं yahoo.com खोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे गाने सुन रहा हूँ बैठ के, मेरे लिए सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, ये सैस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज मुझे पीछे इसके ये नहीं पता है इसमें डेडिकेट हार्डवेयर कितना है, OS कौन सा है, CPU कितना है, रैम कितना है, डिस्क कौन सी है, कितना नेटवर्क, कितनी IP इसके पीछे बैकएंड में डिजाइन है, हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। हम तो केवल उस सर्विस को केवल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बस। और हमको इस बात से कोई मतलब, एक बात नहीं। बताओगे, जो बच्चा फेसबुक पे आता है तो उसे पता है फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको नहीं जानते उसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहो, 50 भेजोगे दिन में 10 तो एक्सेप्ट हो ही जाती है जबरदस्ती, है ना। और 10 में से किसी ना किसी एक के साथ तो आधा घंटा पौन घंटा टाइम पास कब हो जाए पता ही नहीं लगता, है ना। तो सबको पता है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके हम लोग अपना टाइम पास कर सकते हैं, फ्रेंड से चैटिंग कर सकते हैं। तो यार उसके लिए तो वो सैस है ना। अब ये बताओ इस गांव के बच्चे को, जो भी बच्चा गांव का है चाहे सिटी का हो, उस बच्चे को ये पता है रियली कि हमारा ये फेसबुक किसी प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ़िगर है, अपाचे सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, SQL इंजन क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, लोड बैलेंसर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, कहाँ पे ये अपाचे एडमिन कॉन्फ़िगर है इसके अंदर, उनको इन चीजों से मतलब है। नहीं। हाँ, इतनी चीजें जो मैंने बोली, क्या उनको इस चीज से मतलब है, नहीं। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि मैं तो बस फेसबुक पे लॉग इन करूंगा और स्टार्ट हो जाऊंगा, और जब मन करेगा तो यहाँ से लॉग आउट करके निकल लूंगा, बस मुझे पीछे के इसके किसी भी चीज से मतलब नहीं। हाँ नहीं है। नहीं। इनको थोड़ा समझने के लिए आपको हल्का सा एकांत में बैठ के समझना पड़ता है कि यार ये 3 सर्विस मॉडल हैं, अलग अलग सर्विस का टाइप होता है, हमको बस देख के समझना पड़ता है कि यार ये सर्विस किस में आनी चाहिए। लेकिन इनके ऊपर हम ज्यादा हम डिस्कशन ना करें तो ज्यादा बेटर होता है। एक बार मैं फिर भी ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, आपको ठीक है, देखो सुनो। कृष्ण कृष्ण सर, एक चीज पूछनी थी। जी, एक नेटफ्लिक्स है तो ये एज अ सैस कहलाएगा आपके लिए जिसमें सेस उसको। कहलाएगा, क्योंकि आप वहां पे जाके बस क्या करते हैं, आप चीजों को प्ले कर रहे हैं, आप उसको बस लिसन करके आप उसको एक 199 का आपने प्लान ले लिया, या मतलब 299 का प्लान ले लिया आपने, आपको चार्ज पे कर दिया, आपने गाने सुनो या मत सुनो, आपने वन टाइम उसको चार्ज पे कर दिया, आपने बात खत्म, ठीक है।
ठीक है अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कस्टमर पता क्या बोल रहा है कि भाई देखो सुनो, मुझे डेडिकेटेड अपनी मशीन बनानी है, उसमें एप्लीकेशन मैं डिसाइड करूंगा, उसमें रैम कितना होना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, सीपीयू मैं डिसाइड करूंगा, डिस्क कितना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, आईपी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर कौन कौन से यूजर बनेंगे मैं डिफाइन करूंगा, किसको ब्लॉक करना है, किसको, मतलब पूरी एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन जीरो से लेके एंड तक मैं खुद करूंगा। तो इस टाइप के इंफ्रा को किसमें काउंट किया जाता है हमेशा? आईएएस इंफ्रा में। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द कंप्यूटर इंस्टांसेस, जैसे एक इंस्टांस बनाया जाता है, उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी करी जाती है, स्टोरेज लगाए जाते हैं, और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर रन करा जाता है, ओएस रन किया जाता है उसके अंदर। तो कह रहा है ये सारी चीजें आपकी किस में काउंट होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में काउंट होती हैं। बट मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे वो एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड ना करनी पड़े, उसका लाइसेंस मुझे ना लेना पड़े, और हमारे हम मशीन में पता नहीं वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता। मुझे डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाले आर्किटेक्चर पे काम करना है, उस एप्लीकेशन में कोड डेवलप करना है, टेस्ट करना है, कोड डेवलप करना है, टेस्ट करना है, मुझे मतलब नहीं है पीछे उसके ओएस कौन सा है, रैम कितना, सीपीयू कितना, हार्ड डिस्क कितना, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो खाली एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। तो कह रहा है सुनो, दो कोर्स है मार्केट में, ओपन स्टैक है एक ओपन शिफ्ट का कोर्स है। तो ओपन शिफ्ट आपको ऐसे मान लो एक ऐसा डेडिकेटेड आपको हार्डवेयर एक सॉरी प्लेटफॉर्म डिजाइन करके देता है जहां पे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड काम हम वहां पे कर सकते हैं। क्या बोल रहा है देखो आप यहाँ पे, कह रहा है एग्जांपल लेते हैं, मान लो कह रहा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको इक्लिप्स चाहिए आपको, और एक जावा प्रोग्रामिंग पे काम करना है। तो कह रहा है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा विद नो डाउनलोड रिक्वायर्ड। कह रहा है आपकी मशीन में आपको जावा इक्लिप्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इक्लिप्स और जावा पे आप लोग क्या कर सकते हैं काम, हाँ कर सकते हैं। क्या कह रहा है? प्रोवाइड द कंज्यूमर द एबिलिटी टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल्स को लेके आप कोडिंग कर सकते हो वहां पे, और वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया गया है तो उसको यूज कर पाओगे। जो जो चीजें वहां पे अवेलेबल है उन सारी चीजों को आप यूज कर पाओगे एज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले पार्ट की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास क्या कहलाता है? पैस का एग्जांपल कहलाता है। अब सेस कुछ नहीं है, सेस सिर्फ और सिर्फ एक वो फ्रंट एंड यूजर है मेरा। क्या कह रहा है? ability to use the software in a cloud environment such as the web, ईमेल। कह रहा कोई भी ईमेल वाली वेबसाइट आप खोल रहे हैं, कोई भी आप ऑनलाइन किसी ब्राउजर पे जाके गाना प्ले कर रहे हैं, आप कोई फाइल पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आप किसी का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, डेटा मतलब ऐसे पोर्टल पे जाके। तो कह रहे ये सारे एग्जांपल किसमें काउंट होते हैं हमारे? हाँ भाइयों, ये हमारे सेस में काउंट होते हैं, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है? तो सेस पैस आईएएस के बारे में और थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात और बोली कि आईएएस में अगर आप खुद के कंपनी में एक ओपन स्टैक के सारे सेटअप डब्बे बना के, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओपन स्टैक क्या है। ओपन स्टैक दोस्तों कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सेट ऑफ सर्विसेज को मिला के एक ओपन स्टैक का डब्बा रेडी करा जाता है। देन हम बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में एक ओपन स्टैक नाम का प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगर है जिसके द्वारा हम अपने यूजर्स को मनचाही इंस्टांस बना के दे पाते हैं, और अपने अपने डिमांड के हिसाब से उसमें एप्लीकेशंस या स्टोरेज या सर्वर नेटवर्क सारा प्लानिंग कौन करके देता है हमको? ओपन स्टैक करके देता है। एग्जैक्टली ओपन स्टैक कुछ नहीं करता। ओपन स्टैक अपने आप में एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, और स्टैक का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ सर्विसेज है यहाँ पे जो विद इन द बाउंड्री अगर आपकी वो सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी जाती है तो हर सर्विस का अपना एक रोल होता है, वो अपने रोल को परफॉर्म करता है वहां पे। तो वो जो डब्बा हमारा बनता है ओपन स्टैक का, उस डब्बे को हम ओपन स्टैक नोड बोलें, या हम इसके अंदर कंट्रोलर नोड बोलें, या वो सर्विसेज की हम नोड बोलें जिसमें हमारी ओपन स्टैक वाली सर्विसेज पड़ी हुई हैं। तो प्लीज इस टेक्नोलॉजी का नाम ओपन स्टैक है, लेकिन हम ऐसे बोले कि मशीन में मैं ओपन स्टैक डाल रहा हूं, नहीं, मशीन में ओपन स्टैक डालता नहीं है। आप वो सर्विसेज डालते हो जिसके बाद आप ये बोलते हो कि इसमें एक ओपन स्टैक बेस्ड हमारा डब्बा हमने क्या कर रखा है? डिजाइन कर रखा है जो हमको आईएएस टाइप का सर्विस मॉडल देगा। अब वो आईएएस कौन सा होगा? पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा? आप बोलोगे सर ये दोनों टाइप के मॉडल बना सकता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों बना सकता है, बट अगर मैंने अपनी कंपनी का इंफ्रा अपने कस्टमर के लिए बनाया है बस मैंने, तो मेरा सर वो प्राइवेट कहलाता है। अगर मैं उसको जनरल पब्लिक में बना के दे दूं तो वही मेरे लिए हमारे क्या क्या बन जाता है हमारे लिए वो आगे जाके एज अ पब्लिक क्लाउड में वो दोस्तों मेरे लिए क्या होता है? काउंट हो जाता है। सुनो, तीन मॉडल है हमारे डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्लाउड को, या तो प्राइवेट,
पब्लिक, मेरी बात फिर सुन लें, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी सर्विस आप देना चाहते हो उसको बनाने के 3 मॉडल हैं आपके पास, कि प्राइवेट, पब्लिक और एक हाइब्रिड आपके पास, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, पहले तो इतना सुन लो ध्यान से, क्या प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कह रहा प्राइवेट क्लाउड ऑपरेट फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद से रेडी करा है अपना, लेकिन इस प्राइवेट क्लाउड में बनने वाले डब्बे या सर्वर्स वो आपके कैन बी मैनेज्ड, कह रहा ये डब्बे आपकी रैक जो होती हैं प्राइवेट क्लाउड के अंदर, वो आपके ऑन प्रेमाइसिस भी हो सकते हैं या ऑफ प्रेमाइसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, याद करो, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां ओपन स्टैक पे काम कर रहे हो उसमें लगने वाले सारे रैक वाले जो डब्बे हैं वो आपके ऑफिस में कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं, किसी रेंटल एरिया में हो सकते हैं, जहां पे कोई रेंटल मान लो कंपनी है जो बोलती है कि मेरे पास आ जाइए जी, अपने डब्बे यहाँ पे लगा के चले जाइए और इसकी चाबी मैं आपको दे दूंगा, तुम इसको ऑपरेट कर लिया करना, तुम्हें जैसे चलाना चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो यहाँ का रेंट चार्ज दे दीजिए बस मुझे आप, ठीक है। या फिर ये किसी उस वेंडर के पास हो सकते हैं जिसके लिए आपने ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड आप बना रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट पूरा आपके हाथ में है उसका। तो प्लीज ये ऑन प्रेमाइसिस और ये ऑफ प्रेमाइसिस दोनों जगह पे ये मैनेज हो सकता है, बट इसमें हम प्राइवेट क्यों बोल रहे हैं इसको, प्राइवेट का मतलब ये हमारा ओपन स्टैक कहलाता है कि मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं कि जब मैं AWS क्लाउड की ट्रेनिंग करता हूं और जब मैं ओपन स्टैक क्लाउड की ट्रेनिंग करता हूं, दोनों में एक फर्क है बस, क्या, ओपन स्टैक में आपका हार्डवेयर आपका है, नेटवर्क आपका है, फायरवॉल आपका है, राउटर आपका है, एंड टू एंड प्लानिंग आपकी है, तो कॉन्फ़िगरेशन टीम आपकी है, डेस्कटॉप टीम आपकी है, नेटवर्क टीम आपकी है, पूरा प्लानिंग आप खुद कर रहे हैं, देन आप अपने कस्टमर को सर्विस खुद से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक का मतलब होता है एक जनरल पब्लिक के कहीं पे कॉन्फ़िगर्ड है प्लेटफॉर्म आपका, जिसपे कोई भी किसी भी कंपनी का कस्टमर आ सकता है और अपने डिमांड के हिसाब से वहां पे सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, कह रहा पब्लिक क्लाउड हैज एन इंफ्रा, कह रहा इनके पास भी कहीं ना कहीं इंफ्रा लगा हुआ है, बट ये इंफ्रा को ऑपरेट आपसे नहीं करवाएगा, ऑपरेट ये खुद करेगा, आप इनके द्वारा बनाई गई बस सर्विसेज को क्या कर पाओगे, आप यूज कर पाओगे। क्या कह रहा है, अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक और अ लार्ज इंडस्ट्री, कह रहा कोई भी कंपनी के मेंबर हैं आप, या कोई पब्लिक एज अ नॉर्मल स्टूडेंट काम कर रहे हैं, या कोई भी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं आप, लाइक ऑन बाय द क्लाउड सर्विस कंपनी, कह रहा कोई भी कोई कंपनी प्रोवाइड हमारे मार्केट में है, वो आपके पास आएगा और आपके द्वारा बनाई गई सर्विसेज को वो यूज करेगा बस वहां पे, तो वो आपके लिए प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड मॉडल कहलाएगा। लेकिन जहां पे पूरी कंपनी डेडिकेट एक कंपनी उसको मैनेज कर रही है खुद से और अपने अपने लिए मैनेज कर रही है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक तरीके से प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा। कोई भी ध्यान रखना, जो बंदा प्राइवेट क्लाउड चलवाता है अपने ऑफिस के अंदर, वो उस हार्डवेयर के अंदर, उस रैक के अंदर दूसरी कंपनी को उसमें लैंडिंग नहीं करने देगा, उसको जो चलाना है वो अपने लिए चलाएगा, दूसरे कोई कॉमन मार्केट का कस्टमर आके उसमें अपना कोई सर्वर बना नहीं सकता, क्योंकि हम उसको एक्सेस वहां पे अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ हाइब्रिड क्लाउड क्या हो सकता है, एग्जैक्टली मुझसे बात करो तो हाइब्रिड हाइब्रिड क्लाउड कुछ नहीं होता। क्लाउड एक्चुअल में मॉडल दो ही होते हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक। हाइब्रिड क्लाउड हम उसको बोल सकते हैं, पता क्या, जैसे मैंने बोला कि मान लो एक अमेजन क्लाउड है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन यहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, बट जो डेटाबेस नोड है हमारा, डेटाबेस वाले डब्बे हैं, वो हम अमेजन पे ना रख के उसको अपने डेडिकेट किसी अपने प्राइवेट इंफ्रा में रखते हैं, सो दैट ये एपीआई के द्वारा इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आधा सामान यहां से उठा रहा है और आधा सामान यहां से उठा रहा है, तो इन दोनों की चलने वाली सर्विसेज का जो कॉम्बिनेशन है ना, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइब्रिड। कह रहा कुछ नहीं होता, ये बस अपने आप में डिप्लॉयमेंट मॉडल है, जिसमें क्या हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ, मतलब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का अगर मैं मिक्स कर दूं, तो दोस्तों वो मेरे लिए क्या कहलाता है, एक तरीके से वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। ऐसे एग्जांपल आपको कई बार देखने को मिलते हैं, सर हमारी ये वाली सर्विस हमारे क्लाउड पे चल रही है और ये सर्विस हमारे लोकल हमारे इंफ्रा वाले डब्बे पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो समझ जाना वो हमारा मॉडल कौन सा कहलाएगा, वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दिमाग में आप ये लेके चलो, हाइब्रिड क्लाउड आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो आप सीधे ऐसे मान लीजिए पब्लिक क्लाउड के वो वेंडर जो पब्लिकली मार्केट में सबके लिए प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे जाके हम काम कर सकते हैं डायरेक्टली, बट हमको बैकएंड हार्डवेयर इंफ्रा से हमको मतलब नहीं है, वो हमारे लिए पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म कहलाएगा। और जहां पे मैं अपने ऑफिस के लिए या अपने कस्टमर के लिए अपना एक डेडिकेट अपना क्लाउड रेडी कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं वो दोस्तों प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा, ठीक है। और अभी धीरे धीरे हम डिस्कशन करते जाएंगे क्लासेस में, तो ये सारे मॉडल आपके ऑटोमेटिकली आपके सामने क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि यार मैं आपको बोलूं कि मैं एक डब्बे में, इस डब्बे के अंदर
एक IaaS मॉडल देने वाला इंफ्रा कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, ध्यान देना, या मैं आपको बोलूं इसके अंदर मैं ओपन स्टैक कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो आपके लिए दोनों चीजें क्या हैं? हाँ भाइयों, दोनों चीज क्या है आपके लिए? बराबर है। सेम। अब सुन लो, ओपन स्टैक एग्जैक्टली कुछ नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ओपन स्टैक इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है, बट ओपन स्टैक पता है क्या होता है? सेट ऑफ सर्विसेज को मिला के जिस डब्बे में डाल दिया जाता है, देन आप बोलते हो कि ये मेरा ओपन स्टैक का प्लेटफॉर्म चल रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक सेकंड के लिए मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूं, देखो कौन सा। ये आपने फेमस कंपोनेंट है ओपन स्टैक के या सर्विसेज हैं जो आपने सुनी होंगी, होराइजन, कीस्टोन, सीलोमीटर, हीट, सिंडर, न्यूट्रॉन, स्विफ्ट, ग्लेंस, नोवा। कोई आपसे पूछे कि इस डब्बे में हम IaaS मॉडल के द्वारा अपनी सर्विस इंस्टेंस बना पा रहे हैं, तो इसमें ओपन स्टैक कहाँ है? तो आपको यहाँ ओपन स्टैक ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओपन स्टैक तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है, यहाँ पे ओपन स्टैक नाम की एक बाइनरी है, ओपन स्टैक नाम की कमांड है जिससे हम इसको ऑपरेट करेंगे हम यहाँ पे, बट एक्चुअल में जो यूजर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, यूजर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बताना वो ओपन स्टैक प्रोवाइड कर रहा है या ये अंदर डब्बे में चलने वाली सर्विसेज अपना रोल अदा कर रही है वहां पे? सर्विसेज। सर्विसेज अपना रोल अदा करती हैं, याद रखना वहां पे, ठीक है। आप बोलते हो कि ये मेरा ओपन स्टैक का नोड कॉन्फ़िगर है, बट एग्जैक्टली ओपन स्टैक के नोड में ये सेट ऑफ सर्विसेज होती हैं जो अपना अपना रोल वहां पे परफॉर्म करती हैं। इनके बारे में अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बैक आते हैं वापस। पॉइंट ये था कि ओपन सोर्स ओपन स्टैक क्या है, कह रहा है अपने आप में, या तो मैं इसको इटसेल्फ ओपन स्टैक को एक ओएस बोलूं कि सर ये क्लाउड बेस्ड अपना एक ओएस डल जाता है हमारे लिनक्स के ऊपर, तो जिसके द्वारा हम IaaS मॉडल में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो मैं ऐसा समझूं इसको आप, या मैं ऐसा समझूं कि ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है विच मींस दैट एनीवन हु चूजन टू एक्सेस द सोर्स कोड, कह रहा है इसका जो सोर्स कोड है उसको आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अपने मार्केट के हिसाब से उसको अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। फाइनली एक लाइन बड़ी अच्छी सी लिखी, पता है यहाँ पे क्या कह रहा है? ओपन स्टैक एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बनाया जाता है कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग सर्विसेज के द्वारा। क्या सर्विस होती हैं? कह रहा है इसमें कुछ सर्विसेज होती हैं जो पता है क्या कहती हैं, हम अपना अपना काम करेंगे। जैसे एक मान लो कोई सर्विस है जो नेटवर्क को ऑपरेट कर रही है, एक सर्विस है जो स्टोरेज को ऑपरेट कर रही है, एक सर्विस हमारी कंप्यूट मतलब मशीनों को बनाने का लॉन्च करने का काम कर रही है। तो कह रहा है इसमें अपनी अलग अलग सर्विसेज हैं जो अपना अपना रोल अदा करती हैं, तब जाके आपका एक ओपन स्टैक का प्लेटफॉर्म क्या होता है? रेडी होता है। अब ओपन स्टैक को जो लाया गया था ध्यान में रख के ये था कि ओपन स्टैक का जो क्लाउड हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा वो सिंपल होना चाहिए और ये लगातार स्केलेबल होना चाहिए, मतलब जरूरत के हिसाब से हम इसमें डब्बे लगातार क्या कर पाए, ऐड कर पाए अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कह रहा है ये नासा और रैक स्पेस ने 2010 में लॉन्च किया था, और इसकी जो ऑफिशियल दोस्तों अभी जो इसकी कम्युनिटी वेबसाइट है ओपन स्टैक की, वो openstack.org वाली वेबसाइट है। जब भी कोई लेटेस्ट वर्जन लॉन्च होता है तो वहां पे आपको अपडेट इसका मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं रेड हैट ओपन स्टैक की बात करूं तो रेड हैट, पता देखो रेड हैट में और ओपन स्टैक में एक फर्क है। ओपन स्टैक ओपन सोर्स सॉफ्ट एक अपना क्लाउड कंप्यूटिंग देने वाला एक आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा एक आप IaaS मॉडल आप बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन रेड हैट की बात करें तो रेड हैट पता क्या कहता है, मैं अपना जो रिलीज देता हूं दैट मींस मैं कहीं ना कहीं कस्टमर को रेपोजिटरी देता हूं, उसका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं, उसका इंस्टॉलेशन करा के आना, डिप्लॉयमेंट करा के आना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सब्सक्रिप्शन देना, वो सारा काम मेरा, मतलब अगर मेरा कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो मुझसे आपकी सपोर्ट लेगा ना एक तरीके से। तो ऐसे मान के चलो तो रेड हैट अपने आप को खुद का एक प्रोडक्ट बोलता है कि रेड हैट ओपन स्टैक RHOSP। मेरी एक बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? RHOSP आप बोलते हो सर हमारे ऑफिस में RHOSP चलता है, इसका मतलब क्या है पता है वो ओपन स्टैक ही है आपका, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? रेड हैट ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म बोलते हैं आप। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये कृष्णा सर, RHOSP क्या है? रेड हैट का अपना एक कॉपीराइट क्या हो गया एक तरीके से, प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लो एरिक्सन में अगर रेड वाले आते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, हम आपको RHOSP वाला प्रोडक्ट देंगे जिसकी जीरो से लेके एंड तक जो सपोर्ट होती है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट को लेके, चाहे सब्सक्रिप्शन को लेके, चाहे एप्लीकेशन को लेके, चाहे बग्स को लेके, चाहे किसी अपडेट को लेके, वो सारा हम अपने सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो उसको टेक्निकली आप RHOSP बोलते हो, बट एक्चुअल में जो आप टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो दोस्तों कौन है? सिर्फ आपकी वो टेक्नोलॉजी क्या है आपकी? वो ओपन स्टैक टेक्नोलॉजी तरीके से, ठीक है। कृष्णा सर, सॉरी टू इंटरप्ट। चलो तो फाइनली अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, पता है क्या
कि जो ओपन स्टैक कम्युनिटी होती है वो ओपन स्टैक के लगातार वर्जन्स लॉन्च करती जाती है, पर ध्यान रखना रेड हैट कभी सडनली ऐसा नहीं करता है कि जैसे कम्युनिटी में लगातार वर्जन चेंज हो गया तो आपने तुरंत मार्केट में बोल दिया कि भैया ये वाला वर्जन आप इंप्लीमेंट करिए। नहीं दोस्तों, रेड हैट एक स्टेबल आपको रिलीज देता है कि भाई आप ये वाला चलाइए, इसमें ये सारे फीचर्स मैं आपको दे रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, मार्केट में जब ओपन स्टैक लॉन्च हुआ था ना सबसे पहले, तो इसका ना एक एक सीक्वेंस है, इसके नाम रखे जाते हैं, उस नाम पे कभी कंफ्यूज मत होना। नाम पता है देखो ऐसे होते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मतलब इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये ऑस्टिन, बैक्सर, कैक्टस, डेवलो, इसेक्स, फोलसम, ग्रिजली, हवाना, आइस हाउस, जूनो, किलो, लिबर्टी, मनीला, न्यूटन, है ना। ये इस तरीके से सारे इनके क्या होते हैं दोस्तों, नाम होते हैं। देखो ऐसे सुनो, ये जो ग्रिजली था ना ओपन स्टैक का, ग्रिजली वर्जन 3 था आपका, वर्जन 4 हवाना, वर्जन 5 आइस हाउस आपका। ये सारी ना हम जब रेपोजिटरी लेते हैं ना, आरपीएम्स जो कलेक्शन लेते हैं, उनमें जो फीचर्स अपडेट करेंगे उसके हिसाब से मशीन में हम उसको सिंक कर लेते हैं। जैसे मान लो तो इनमें से कोई भी एक रिलीज आपको मशीन इंस्टॉल करेंगे आप, लेट सपोज आप वर्जन 13 आप इंस्टॉल कर रहे हैं आप, तो आप अपनी मशीन में जो आरपीएम का कलेक्शन कनेक्ट करोगे ना अपने ओएस में, वो कौन सा वाला करोगे फिर आप, क्वींस वाली रेपोजिटरी क्या करोगे आप भाइयों। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको रेपोजिटरी मशीन में कनेक्ट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो क्वींस वाला करोगे तो क्वींस में जो वर्जन आपके फीचर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मान लो वर्जन 14, वर्जन 15, 16, 17, 18, 19 जो भी ऐसे, तो ये ऐसे रॉकी, स्टैन, ट्रेन, वर्जन 16 जो आपका वो है उस ट्रेन वाला नाम है उसका। और ये मतलब इस विक्टोरिया आगे यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जे, मतलब इस तरीके से सारे। तो ये ऐसे मान के चलो ये इनके अलग अलग रिलीज के नाम होते हैं, वर्जन्स के नाम। आपने कभी सुना है एंड्रॉयड जो आता है, एंड्रॉयड के भी कुछ नाम होते हैं जो मैंने सुना है कई बार भाइयों, जो एंड्रॉयड के वर्जन्स आते हैं उनके भी तो कुछ उनके नाम भी होते अलग हैं, अलग, हैं? बिल्कुल उनके भी बिल्कुल अलग सर अलग होता है। नाम होते हैं। ऐसे ही उनके अंदर भी होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि कम्युनिटी क्या करती है, एक डेवलपर्स के द्वारा जो नई नई चीजें उसमें लॉन्च की जा रही हैं उसके नाम से उसको एक नया नाम दे देती है। लेकिन रेड हैट क्या कहता है भैया कि मैं मार्केट में एक स्टेबल रिलीज, जैसे मान लो रेड हैट अभी पता है मार्केट में जो करंट अभी वेंडर जो आ रहा है नया, उसको जो रिलीज देगा वो 16.1 दे के चल रहा है। वो क्यों दे के चल रहा है, क्योंकि उसके पोर्टल पे या उसके सब्सक्रिप्शन में भी वही अवेलेबल है वहां पे। अब बाद में मान लो 1 साल के बाद, 1.5 साल बाद जब वो चेंज करेगा तब करेगा, बट अभी तक वही चल रहा है मार्केट में, ठीक है। आने को अभी आप देखो ओपन स्टैक की वेबसाइट पे जाओगे, openstack.org पे जाओगे तो देखो लेटेस्ट रिलीज आपको कौन सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, XENA हाँ एक्स जेना। एक्स करके आपको दिखाई दे रहा है। देखो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसमें डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे देखो डॉक्स में जाओ यहाँ पे। तो डॉक्स में जाके देखो आपको लेटेस्ट वाला रिलीज देखो कौन सा दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्या है, जेना ऐसे मान लीजिए यहाँ पे XENA आपका आ चुका है यहाँ पे। और ये देखो अक्टूबर कब लॉन्च हुआ है आपका ये 2000, हाँ भाइयों। लेकिन आपको पता है जो डॉक्यूमेंट पढ़ना है वो रिलीज के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ो, यहाँ से मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। सेम मैंने आपको बोला था कि अगर आपको रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं आपको, तो docs.redhat.com पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, एक बार ओपन स्टैक वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप। जैसे देखो इसमें ये आपका नॉलेज बेस्ड डेटाबेस खुल जाता है रेड हैट का सारा यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा अगर नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पे ये देखो ओपन शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है और ओपन स्टैक कहीं पे है, देखो ये। जैसे मान लो ये ओपन स्टैक पे देखो मैं यहाँ पे आया, अब देखो ओपन स्टैक के सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वर्जन 13 का, 14 का, 15 का, 16 का ना। तो मान लो आपको 13 वाला पढ़ना है तो यहाँ जाइए आप एक बार, बात समझ में आ गई होगी आपको। जहां भी क्लिक करोगे तो देखो ऊपर वहां पे पता क्या होगा, देखो ये नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने आप से चेंज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब पॉइंट आता है कि जिस डब्बे में ओपन स्टैक रेडी कर रहा हूं मैं आईएएस मॉडल प्रोवाइड करने के लिए, अभी आपको समझ में आ गया कि हम लोग ओपन स्टैक में कौन सा मॉडल प्रोवाइड करते हैं, आईएएस मॉडल, जहां पे अलग अलग अकाउंट बने होंगे और अकाउंट के द्वारा जब वो मशीन्स बनाई जाएंगी तो उनको हर ये सर्विस अपना अपना रोल वहां पे अदा करती है। अब इतना सुन लो आप प्लीज, आप क्या कि ओपन स्टैक के अंदर सेट ऑफ सर्विसेज होती हैं या सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं जो अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अब मुझे एक बात बताएंगे, एक ऐसा डब्बा है ओपन स्टैक का जिसमें आपने ये सारी सर्विस आपने डिप्लॉय करी हैं, बट आपने सिंडर डिप्लॉय नहीं करा और स्विफ्ट आपने डिप्लॉय नहीं करा, तो बताइए क्या होगा, वो मेरा ओपन स्टैक का नोड नहीं कहलाएगा क्या?
कहलाएगा सर। कहलाएगा। आप ये बोलोगे कि सर सिंडर सर्विस जो करती होगी ना, स्विफ्ट जो करता होगा वो नहीं होगा, बस बाकी सारी सर्विस अपना अपना रोल परफॉर्म करती रहेंगी। समझ में आ गया? तो प्लीज आप ऐसे समझिए, सेट ऑफ सर्विसेज को मिला के ओपन स्टैक का एक डब्बा हमारा क्या होता है, रेडी होता है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ऐसे मान लो ये है हमारा डब्बा, डब्बे में ये सारी सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, और ऊपर से लैंड करता है यूजर। कौन लैंड करता है? यूजर। वो यूजर एक अकाउंट में एसोसिएटेड है, एक अकाउंट के अंदर एसोसिएटेड है। कहना क्या चाह रहा हूं सुनो, एक दूसरा अकाउंट आया, तो प्लीज इस अकाउंट में अगर 5 इंस्टांस चल रहे हैं, तो इसी डब्बे में अगर दूसरा यूजर लैंड करता है, उसमें 2 इंस्टांस चल रहे हैं, तो याद रखना इसको 2 इंस्टांस वाले को इसके 5 इंस्टांस दिखाई नहीं देंगे, और 5 वाले को इसके 2 इंस्टांस आपको दिखाई। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है ये चीज? हर यूजर एक अकाउंट से बिलोंग करता है। क्या बोला मैंने आपको? हर यूजर एक अकाउंट से क्या करता है? बिलोंग करता है। अब उसने अपने अकाउंट में, अकाउंट किसको बोल रहा हूं पता है मैं? अमेजन की भाषा में हम इसको बोलते हैं अकाउंट साइन अप कर लो, एज्योर की भाषा में बोलते हैं अकाउंट साइन अप कर लो, गूगल क्लाउड की भाषा में बोलते हैं अकाउंट साइन अप कर लीजिए, और अपने अकाउंट में जो करोगे, मुझे एक बात बताओगे, अमेजन क्लाउड पे जितना काम आपने अपने अकाउंट में करा है वो आपको ही तो दिखाई देता है, किसी दूसरे को दिखेगा वो? हाँ, नहीं दिखेगा ना। सेम समझो दोबारा कि अगर ओपन स्टैक का डब्बा रेडी कर दिया हमने, अब इसमें ऊपर से यूजर लैंड कर रहा है, तो हर यूजर एक अकाउंट को बिलोंग करता है। बोले तो ओपन स्टैक की भाषा में इसी को याद रखना, अकाउंट को टेनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनेंट या फिर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अकाउंट, टेनेंट और प्रोजेक्ट, ये तीनों चीज आपकी क्या है? सेम है। आप ऐसे मान लो अकाउंट को पूछे ओपन स्टैक में टेनेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, अकाउंट किसको बोलते हैं, सीधे बोलो सर ये कुछ नहीं होता। सर एक ये बाउंड्री है, ऐसे मान लो इस बाउंड्री को ऑपरेट करने वाला एक यूजर है, और ये यूजर जितना सामान इस बाउंड्री के अंदर बनाएगा, सर वो प्रोजेक्ट के अंदर बनाएगा, सो दैट इस प्रोजेक्ट में होने वाला सामान या बनने वाला सामान दूसरे प्रोजेक्ट के यूजर को डिस्प्ले होना हाँ नहीं चाहिए। अब सुन लो, ये ओपन स्टैक में जितनी सर्विस अवेलेबल है नीचे वाली, याद रखना ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सर्विस नहीं देती हैं, ये सबके लिए तैयार होते हैं नीचे के हम तैयार हैं, आप आइए हमारे पास। सपोज सिंडर वाली सर्विस अगर वॉल्यूम काट काट के दे रही है आपको कि तुम अपनी मशीन में अटैच कर लो, तुम अपनी मशीन में अटैच कर लो, सुनो, अगर वॉल्यूम इस प्रोजेक्ट 1 ने काटा और प्रोजेक्ट 2 ने अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं काटा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट 2 के यूजर ने सिंडर सर्विस से अभी कोई इंटरेक्शन नहीं करा है। प्रोजेक्ट 1 ने करा है तो हाँ वॉल्यूम उसको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सिंडर वाले जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो उसने वॉल्यूम काटा तो उसको अपना वॉल्यूम यहां दिखाई देगा। ध्यान दो, नीचे कंट्रोलर में दोनों वॉल्यूम एक जगह दिख रहे हैं हमको, बट ऊपर दोनों यूजर जब लॉग इन करेंगे तो उनको अपने अपने वॉल्यूम अलग अलग क्या होंगे, अपने पैनल के अंदर उनको क्या होंगे, क्या होंगे भाई? मैं आपको बोल रहा हूं कि सीलोमीटर यहाँ पे रिपोर्ट कैप्चरिंग करता है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोजेक्ट 1 की रिपोर्ट अलग बनेगी और प्रोजेक्ट 2 की रिपोर्ट अलग बननी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। मान लो न्यूट्रॉन सर्विस है, वो नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है आपको, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक प्रोजेक्ट में अगर 5 इंस्टांस को मुझे नेटवर्किंग में कॉन्फ़िगर करना है, तो यार प्रोजेक्ट 1 का नेटवर्क अलग होगा और प्रोजेक्ट 2 का नेटवर्क अलग होगा, और ये नेटवर्क आपस में कॉन्फ़िग कर रहे हैं, तो क्या ओपन स्टैक यूज करोगे आप? नहीं। दैट मींस क्या कहना चाह रहा हूं, ये हर सर्विस ओपन स्टैक के अंदर आइसोलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? क्या बोले मैंने आपको? आइसोलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसका पता है मतलब क्या है? जो यूजर जिस अकाउंट से बिलोंग करेगा, हर यूजर की रिक्वेस्ट इन सर्विस पे जाती है और ये सर्विस आपको रिस्पॉन्स करती है, तो आपके अपने अकाउंट में जो किया वो आपको दिखाई देगा, दूसरे वाले बंदे को दिखाई हाँ नहीं देगा। अब ये ऑपरेट कौन करता है कि आपको आपका डेटा दिखना चाहिए, दूसरे का नहीं दिखना चाहिए? तो कह रहा है सबसे टॉप पे सर्विस होती है ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सी वाली?
ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है सामने देखो। Keystone। तो सर एक चीज बताना, तो यूजर तो फ्रंट एंड, उस फ्रंट एंड ही देखेगा ना, उसको तो मैनेज करने का बैक एंड पे कोई वो तो नहीं करेगा ना मैनेज। ओपन स्टैक में दोनों चीज देखोगे, डिपेंड करता है आप कौन सी टीम के अंदर हो। आप आपको केवल इंस्टांस ऑपरेट कर रहे हैं आप टॉप लेवल पे जाके, या आप बैकएंड वाली टीम में हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं आप यहाँ पे अभी? हाँ, बट आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नीचे हमारा हार्डवेयर रेडी है, तो हार्डवेयर पहली बार रेडी किसने करा है? बैकएंड। बैकएंड टीम ने ना, जो डिप्लॉयमेंट टीम डिप्लॉय, ने, हाँ, जो जो आपको बैकएंड प्रोजेक्ट टीम बना है। के दे रही है। लेकिन हाँ। आपने कोई प्रोजेक्ट किसी यूजर को बना के दिया, अब वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, तो पता है आपके लिए कौन है वो फ्रंट एंड ऑपरेशनल यूजर है, जो अपने प्रोजेक्ट में यूजर को अपने कस्टमर के हिसाब से सारी चीजें डिजाइन कर करके वहां पे बना के दे रहा है। बट मैं कह क्या रहा हूं, ऊपर से जितने भी यूजर लैंड करेंगे वो इन नीचे वाली सर्विस सबके साथ, सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। बट आपने जो जो सामान जिस अकाउंट में यूज किया वो उसी को दिखाई देगा। एक का सामान दूसरे बंदे को कभी भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले, हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा, उनकी अब आइडेंटिफिकेशन अलग कोई होगी। आपसे पूछे इंटरव्यूज में कि एक डब्बे में न्यूट्रॉन कॉन्फ़िगर है जो नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है वर्चुअली आपको, तो क्या न्यूट्रॉन एक यूजर 1 हमारा है ओपन स्टैक में, एक यूजर 2 है, तो यूजर 1 के लिए न्यूट्रॉन अलग से कॉन्फ़िगर है क्या, और यूजर 2 के लिए न्यूट्रॉन अलग कॉन्फ़िगर है यहाँ पे? नहीं, आप ये बोलो न्यूट्रॉन एक ही है अंदर, लेकिन वो नेटवर्किंग के जो प्लगइन्स हैं वो वर्चुअलाइज इस तरीके से डिजाइन करके दे रहा है कि भाई तेरा नेटवर्क एकदम अलग है और तेरा नेटवर्क एकदम से क्या है, हाँ, एकदम अलग है। अब सुनो ध्यान से, क्या जब मैं आपको बोलूं कि ये मेरा कंट्रोलर नोड है और कंट्रोलर नोड के अंदर ओपन स्टैक की सर्विस पड़ी हुई है, तो फिर समझ जाना कि यार कंट्रोलर नोड उसी को बोलते हैं जहां पे यूजर जब आएगा तो ये नोड पहले ऑथेंटिकेट करेगा उसको, और अपने अंदर पड़ी हुई सर्विसेज से क्या कराएगा, उनको क्या करवाएगा, उनसे बात करवाएगा उनके साथ। ठीक है, कि ये यूजर आया है, इसको वॉल्यूम दे दो, ये यूजर डेटा स्टोर करना चाहता है, अच्छा ये यूजर नेटवर्क बनाना चाहता है, नेटवर्क बनाने दीजिए इसको आप, ये यूजर ओएस की टेम्पलेट इमेज चाहता है, इमेज दे दीजिए इसको, ये यूजर इतने सीपीयू इतना रैम इतने डिस्क के साथ मशीन लॉन्च करना चाहता है, बनाने दीजिए इसको आप। तो ये सारा काम पहले टॉप लेवल पर जो सर्विस काम करती है वो हमारी फ्रंट एंड सर्विस कीस्टोन है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड क्या करता है, ये कहता है जो यूजर मेरे पास लैंड कर रहा है ना, वो दो तरीके से लैंड कर सकता है, या तो वो जीयूआई ग्राफिकल से काम करेगा, या अगर वो कमांड लाइन से काम कर रहा है डायरेक्टली, तो ये सारी सर्विस के साथ बात कमांड, ऐसे सुनो, इन सारी सर्विसेज के साथ रिश्ता ग्राफिकल मोड से भी बनाया जा सकता है और कमांड लाइन से भी बनाया जा सकता है। अब हिट आप ग्राफिकली हिट करें तब भी कीस्टोन आपको पहले वेरीफाई करेगा, और कमांड लाइन से हिट करें तब भी कौन वेरीफाई करेगा पहले आपको, कौन करेगा? यू आर द वैलिड यूजर और नॉट, यू आर द वैलिड यूजर, आपका पासवर्ड सही है और आप किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं, तो उस अकाउंट में जो डेटाबेस में सामान बनाया गया है वही आपको डिस्प्ले होगा, दूसरे का सामान आपको डिस्प्ले नहीं होगा। वो कौन ऑपरेट करता है पूरा? कीस्टोन। और आपने बोला कि मैं जाना चाहता हूं सिंडर के पास क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो सिंडर तक लेके कौन जाएगा आपको? क्योंकि कीस्टोन को पता है कि सिंडर कौन सी आईपी पे कॉन्फ़िगर है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो वो कीस्टोन आपको डायरेक्ट किससे बात करवाएगा यहाँ पे? सेंडर से। आप ऐसे मान लो डायग्राम, ये ऊपर यूजर है, यूजर ब्राउजर से आएगा या कमांड लाइन से आएगा, तो ये गेटवे सर्विस कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? कीस्टोन है। और इसके नीचे ये सब कौन है? ये कौन है? सारी अलग अलग हमारी क्या है? सर्विसेज हैं। अब सुनो ध्यान से, उसी डब्बे को ओपन स्टैक नोड बोलते हैं, बट एक्चुअल में ओपन स्टैक कोई नोड नहीं होता। आप ये बोलोगे सर ये डब्बा है, डब्बे में हमने ओपन स्टैक को मैनेज करने वाली सर्विसेज हमने क्या कर रखी हैं? इंस्टॉल कर रखी हैं। ठीक है, अब सुनो जल्दी से, ये पूरे कोर्स में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि पूरे ओपन स्टैक में हॉरिजन क्या करता है, कीस्टोन क्या करता है, सीलोमीटर क्या करता है, हीट क्या करता है, सेंडर, न्यूट्रॉन, स्विफ्ट, ग्लैंस और नोवा। याद कर लो ये 9 कंपोनेंट हैं जिनके द्वारा एक्चुअल में ओपन स्टैक हमारा मैनेज किया जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इनके द्वारा पूरा ओपन स्टैक क्या होता है? चलता है, मैनेज होता है, या होता है। यूजर को सर्विस दी जाती है IaaS बेस्ड इंफ्रा को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है,
अब सुन लो, कल मैंने आपको एक बात बोली थी, आप वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। क्या? कि किसी डब्बे में ये सर्विस को डालने के 3 तरीके होते हैं। मैंने आपको बोला था कल क्या, कि पहला जब मार्केट में ओपन स्टैक आया था पहले, तो क्या होता था, पहले लिनक्स एडमिन मैनुअली एक एक करके ओपन स्टैक की कंपोनेंट डब्बे में कमांड लाइन से डिप्लॉय करता था। कि पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा है, ओएस कॉन्फ़िगर कर रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है उसके अंदर, फिर डेटाबेस बना रहा है, देन कीस्टोन कॉन्फ़िगर कर रहा है, फिर नोवा, एक एक करके सारी सर्विस डालता था, यहाँ पे कम्युनिकेशन कराता था एक दूसरे के बीच में। बहुत टाइम टेकन प्रोसेस था ये वाला, बहुत टाइम टेकन था ये। सेकंड पॉइंट, एक मार्केट में टूल लॉन्च किया गया, पैकस्टैक टूल। मैंने कल आपको एक बात बोली थी, याद है आपको ये चीज, कि एक पैकस्टैक नाम का टूल होता है जो हमको एक आंसर फाइल बना के देता है, और आंसर फाइल में बस हमसे 2 चीज पूछता है, बस क्या, यस नो, यस नो, यस नो। क्या नोवा डालना चाहते हैं? यस। सिंडर? यस। ग्लैंस? यस। ये यस। अब उस यस के पीछे ना, उसको पता है, ऐसे मान लो कि सिंडर को इंस्टॉल करने में डब्बे के अंदर 40 कमांड चलती हैं, ठीक है, तो वो 40 की 40 कमांड ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, कॉन्फ़िगर रन कर रन देगा, आपको नहीं चलाना पड़ेगा। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। पहले इंडस्ट्री में 2 ही मेथड होते थे ओपन स्टैक को बनाने के, या तो पैकस्टैक टूल, लेकिन पैकस्टैक टूल कभी भी रियल लाइफ में यूज नहीं होता है। पैकस्टैक टूल को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग के अंदर यूज करते हैं, डेमो के लिए यूज करते हैं, पीओसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी को डेमो देने के लिए यूज करते हैं। बट रियल वर्ल्ड में पैकस्टैक टूल के द्वारा कभी भी ओपन स्टैक इंस्टॉल नहीं किया जाता है। अब करा जाता है मैनुअल के द्वारा, मैनुअल जो ऊपर वाला मेथड है। तो मैंने बोला मैनुअल मेथड बहुत टाइम टेकन प्रोसेस लेता था, टफ था बहुत ज्यादा। जब तक आपको कोर लिनक्स की नॉलेज नहीं है आपको, तब तक आप उसको नहीं कर सकते आप। तीसरा मेथड जो आजकल लॉन्च हुआ है, आज जो लेटेस्ट मेथड आया है ना मार्केट में, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रिपल, क्या बोलते हैं? तो सुनो, अब एक कंफ्यूजन है यार, ओपन स्टैक क्या है और ये क्या 3 बला, ये क्या है? सुनो, ये 3 वो मेथड हैं जिसके द्वारा हम डब्बे के अंदर ओपन स्टैक बेस्ड प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि एक डब्बे में आप मैनुअल इंस्टॉलेशन कर करके ओपन स्टैक का सेटअप रेडी कर रहे हैं, या आप पैक स्टैक से रेडी कर रहे हैं, या फिर आप किससे कर रहे हैं। आप ट्रेपलो ऐसे मान लो, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है आजकल, और इसके अंदर कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स होते हैं। उन टेम्पलेट के द्वारा जल्दी जल्दी से ओपन स्टैक के नोड हमारे क्या कर दिए जाते हैं, रेडी कर दिए जाते हैं। अब मुझे बताओ, कोई भी पूछे एक ये डब्बा है, अब मैं आपको बोलूं ये डब्बे में लॉगिन करो और लॉगिन करके ओपन स्टैक पे काम करो, तो प्लीज आप एज अ ओपन स्टैक ऑपरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर इस बात को दिमाग से निकाल दो पहली क्लास में आज, कि ये पीछे जो डब्बा मेरा बनाया गया है, ये पैकेज स्टैक से बना है, या ये ट्रिपलो से बना है, या फिर मैनुअल से बना है। आपके लिए कौन है ये बताओ मुझे, आपके लिए डब्बा क्या है? कंट्रोलर नोड है। आपके लिए ये ओपन स्टैक नोड है। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, ज्यादातर बच्चे ओपन स्टैक ट्रेनिंग में कंफ्यूज रहते हैं, लाइफ जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं कि ओपन स्टैक क्या है और ये मेथड क्या है। भैया ओपन स्टैक के अंदर होती हैं ये सर्विसेज, और इन सर्विस को एक डब्बे में घुसाने के, डालने के, डिप्लॉय करने के, ये 3 हमारे पास क्या है। एक और होता है मेथड, कभी आपने सुना है डेव स्टैक के बारे में? डेव स्टैक, इसमें पता है क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, शेल स्क्रिप्ट होती है। जैसे कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारे ऑफिस में ना उबंटू डाला हुआ है, उबंटू लिनक्स, और उसमें हमने उबंटू की वेबसाइट से एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करी है, और सर उस स्क्रिप्ट को रन कर दिया है हमने, और अपने आप सर उसमें ये नोवा ओवा सारी सर्विस अपने आप से आ गई है सर उसके अंदर अपने आप से। तो वो डेव स्टैक, ये मतलब स्क्रिप्टिंग का फंडा है, ठीक है। आप ऐसे समझो, एक डब्बा है, डब्बे में ओपन स्टैक इंस्टॉल होना चाहिए, और इंस्टॉल मैंने किस तरीके से किया है ये हमारे पास चॉइस है, ठीक है। अब मुझे इनमें से कौन सा आता है, या तो मैं डिप्लॉय करूंगा, या मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं यहाँ पे पहले से ये डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है इसका मतलब हमें उसमें डिप्लॉयमेंट नहीं करनी, हमें सिर्फ केवल उसमें ऑपरेटर वाला काम, हमको जो ऑपरेशनल वाला काम है डेली लाइफ में वो मैनेज करना है। आपको अभी ये समझ में आ गया कि एक तो डब्बे में डेव, ये सर्विस डाली जाती है, चाहे इनको किसी भी तरीके से हम क्या करें डब्बे के अंदर, हाँ, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करें। अभी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, देखो पैकस्टैक वाले मेथड में ऐसे मान लो केवल 3 कमांड चलती हैं, केवल 3 कमांड।
3 कमांड से एक डब्बे में ओपन स्टैक की ये सारी सर्विस क्या हो जाती है इंस्टॉल, हाँ हो जाती है। समझ में आ गया आपको? लेकिन मैनुअल में बहुत ज्यादा कमांड चलती हैं तब जाके सेटअप रेडी होता है, और ट्रिपल ओ में उससे भी थोड़ी कम कमांड चलती हैं, लेकिन उससे स्मार्ट लेवल पे आजकल हमारा सेटअप क्या हो जाता है। क्या होता है ट्रिपल ओ, कैसे काम करता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको आज वाली क्लास में, लेकिन आप ऐसे समझो कि मैं अपनी ऑफिस में काम करता हूं जहां पे मेरा ओपन स्टैक चल रहा है। अब वो ओपन स्टैक का डब्बा किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है उस पर दिमाग मत लगाना पहले दिन आप। ऐसे मान लो यार किसी भी तरीके से करा गया हो, चल तो ओपन स्टैक रहा है ना इसके अंदर, तो ओपन स्टैक जब चल रहा है तो कमांड ओपन स्टैक की सेम चलती हैं। डजन मैटर के आपने ओपन स्टैक का डब्बा मैनुअल से रेडी करा है, चाहे ट्रिपल ओ से रेडी करा है, चाहे आपने किससे रेडी करा है, आपने पैक स्टैक से। इन सर्विसेज से बात करने का तरीका, इन सर्विसेज को यूज करने का तरीका हमेशा क्या होता है, इस बात को आज लिख लो अगर ओपन स्टैक आपको पढ़ के जाना है सही तरीके से आपको। अदरवाइज यही कंफ्यूज होते रहोगे कि ट्रिपल ओ में अलग कमांड चलती है, पैक स्टैक में अलग कमांड चलती है, एक सेकंड प्लीज, मैनुअल में अलग कमांड चलती है। नहीं, आप समझो कि 3 यार वो तरीके होते हैं ओपन स्टैक को किसी डब्बे में क्या करने के, डालने के। लेकिन डल गया, डलने के बाद इन सर्विस के साथ मुझे बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, इन सर्विस को यूज करना है। यूज करने का तरीका, मेथड पीछे कोई सा भी रहा हो, इनको यूज करने का तरीका हमेशा क्या होता है, क्या होता है, सेम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूंगा आगे जाके कि एक कमांड चलाओ ओपन स्टैक यूजर क्रिएट और आगे यूजर का नाम, ठीक है। अब ये बताओ, आप ये कमांड चला रहे हो मान लो, तो क्या मुझसे आप ये पूछोगे इस कमांड के पीछे, सर पीछे जो डब्बा लगा है ओपन स्टैक का वो कौन से मेथड से लॉन्च करा गया है? हाँ भाइयों बताओ जरा मुझे। नहीं ना। आपको मतलब क्या है कि ये कमांड कीस्टोन के पास जाएगी और सर एक मुझे यूजर बना के हाँ दे देगी मुझे। अभी समझ में आ गया ना? इस बात को आज लिख लो कि ये डब्बे में सर्विस होती है, सर्विस को डालने के मैंने आपको बताए कि ये कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा सर्विस हमारे डब्बे में डाल दी जाती है। लेकिन जब बात आती है ऑपरेशनल की, मतलब इन सर्विसेज से इंटरेक्ट करके इनको यूज करने की, वो सारी कमांड हर एक डब्बे में क्या चलती है, क्या चलती है, सेम चलती है। याद रखना, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर पे पैक स्टैक का एक डब्बा बना लो और पैक स्टैक से अपने ओपन स्टैक मशीन में डाल लो और उसमें इन सर्विसेज के साथ बात करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल करो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कमांड वहां भी सेम चलेंगी। मैं आपको बोलता हूँ नहीं, आपको हमारा केआर नेटवर्क जो आपको सेंटर में लैब दे रहा है वो ट्रिपल ओ के द्वारा बनी हुई है, उसमें भी कंट्रोलर नोड है आपका, उसमें कमांड चलाओ आराम से, तब भी कमांड सेम चलेंगी। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि यार ध्यान पैक स्टैक पे नहीं देना है, ट्रिपल ओ पे नहीं देना, मैनुअल पे नहीं देना, मुझे तो ध्यान इस बात पे देना है कि ओपन स्टैक की सर्विस पड़ी है और जो जो सर्विस पड़ी है उनसे मैं आराम से क्या कर पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। कमांड वही चलेगी जो ट्रिपल ओ पे चलती है, मैनुअल पे चलती है और पैक स्टैक पे चलती है। इनको लाने का, मशीन में डालने के ये अलग अलग क्या है, तरीके हैं। हाँ ये पॉइंट आता है सर इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कि ऐसे डालें तो क्या फायदा होता है और ऐसे डालें तो क्या फायदा होता है। ये अपकमिंग क्लासेस में आपको मैं क्लियर करूंगा कि ट्रिपल ओ में क्या फायदा है, पैक स्टैक में क्या होता है और मैनुअल में क्या होता है। लेकिन आपको क्या समझना है एज अ ओपन स्टैक एडमिनिस्ट्रेटर आपको, कि यार ये तो मुझे तो सर्विसेज से बात करनी है, डालने का तरीका जो सही होता होगा कंपनी के अंदर वो वाला हम क्या करते होंगे, शायद यूज करते होंगे। बस इतना समझ लो आप, ठीक है? तो ये जो टेबल है इसमें लेफ्ट साइड में जो है ये ओपन स्टैक के वर्जन है और राइट साइड में रेड हैट जो अपने इंटरनल मतलब रिलीज ऐसे कर रहा है सुनो वो सुनो, वाले लेफ्ट हैं, में ठीक। ये नाम है इनके और राइट में इनका नंबर है सीक्वेंस के। कोई आपको पूछे कि हमारे ऑफिस में क्वींस नाम का ओपन स्टैक का रिलीज चल रहा है, तो और जो टेक्निकली वर्जन क्वींस को 13 चल रहा है ऐसे मान लेते हैं, इसको टेक्निकली डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन अगेन अब मैं आपको एक बात बोलूं कि हर ओपन स्टैक के डब्बे में ये सर्विस डाली जाती है, डालने का तरीका कोई सा भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन ओपन स्टैक की इन सर्विसेज से बात करने का तरीका हमेशा सेम रहता है। और ये हमारे ओपन स्टैक के मेजर कंपोनेंट हैं जो हर एक डब्बे में होते ही होते हैं, ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और हाँ, किसी कंपनी के अंदर ओपन स्टैक के नोड पे कोई अलग सर्विस चल रही है, छोटी छोटी सर्विस मान लो, कोई भी अलग से सर्विस चल रही है, तो समझ जाओ उनका भी कोई ना कोई रोल है वहां पे, इसलिए वो चल रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ये मेजर कंपोनेंट है जो हर एक ओपन स्टैक के डब्बे में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक और बात सुन लो, हो सकता है किसी ओपन स्टैक के डब्बे में सिंडर कॉन्फ़िगर नहीं है आपका, नहीं किया उन्होंने, नहीं जरूरत थी उनको, तो आप समझ जाना सिंडर अपना काम नहीं करेगा, बाकी सारी सर्विस अपना काम करती रहेंगी। बाद में जरूरत पड़ेगी तो सिंडर दोबारा मैनुअली हम कमांड लाइन से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल
कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे, बताना मुझे आप कि एक लिनक्स की मशीन है, इसमें तुमको एनएफएस कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या आप एनएफएस कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते? जी कर सकते हैं। कर पाते हो ना? सेम भैया, ये कुछ अलग चीज नहीं है। लोग पता क्या समझते हैं भैया, सीधी बात सुन लो, जैसे एक मशीन में एनएफएस, एफटीपी, सांबा, अपाचे, डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हो ना, वैसे ही एक मशीन के अंदर ओएस डाल के ये सर्विस डाल दी जाए, तो वो डब्बा ही, लिनक्स का ही डब्बा मेरे लिए क्या बन जाता है? ओपन स्टैक का नोड बन जाता है। अब समझ में आ गया? ओपन स्टैक बना बनाया नहीं आता है, इन सबके अपने अपने आरपीएम्स होते हैं, सर्विस फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, लॉग फाइल होते हैं, पोर्ट नंबर, जैसे लिनक्स में पढ़ते हैं आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, लिनक्स में कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि एक ही डब्बे में मैंने माइस्क्वेल डाल दिया, अपाचे डाल दिया, डेटाबेस डाल दिया और मेल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता? यस। यस। तो फिर यस का मतलब क्या है कि हर सर्विस इसमें से अपना अपना रोल क्या कर रही है? अदा कर रही है। वैसे ही समझ लो ओपन स्टैक भी यही है कि इन सारे डब्बे को एक जगह डाल दिया जाता है, और डालने के बाद अब बोला जाता है आपको, हाँ जी ले भाई तेरा ओपन स्टैक अब रेडी है, ऊपर अकाउंट बनाते जाओ, यूजर बनाते जाओ, इनसे इनके साथ बात करते जाओ, जो चाहिए इनसे मांग लो। अब इनके पास जो है ये उतना दे पाएंगे, इनके पास नहीं है तो ये भी नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंडर वॉल्यूम काट काट के देता है, तो वॉल्यूम कितने काट के दे पाएगा? जितने डब्बे में पीछे स्टोरेज हमारा, हाँ कनेक्टेड है, लेवल ठीक है। होगा। हाँ, अब दोस्तों ये है हमारे मेन कंपोनेंट। होराइजन क्या होता है, कीस्टोन क्या होता है, नोवा क्या है, ग्लेंस क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, सिंडर क्या है, स्विफ्ट क्या है, सीलोमीटर क्या है, हीट क्या है, ये सारे कंपोनेंट अभी मैं आपको दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे तरीके से। लेकिन अभी देखो ये स्लाइड में मैंने सब नीचे लिखा हुआ है, आपको टाइम मिले अभी घर पे तो आप इसको एक बार गो थ्रू करना, आपको ये समझ में आ जाएंगे जल्दी से, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अभी अभी क्लास अभी हमारा क्या ना, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है क्लास का, तो मैं अभी इनको जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इनको अगली क्लास में, हम सैटरडे वाली जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके सामने, कौन सी सर्विस क्या रोल अदा करती है, कैसे काम करती है। बट प्लीज इतना आप समझ लीजिए, अभी नेक्स्ट हमारे जो 2 वीकेंड, हमारा जो जैसे अगला जो वीकेंड है, उसके बाद आप ओपन स्टैक पढ़ना आप क्या करोगे, स्टार्ट करते हो। पहले 4 क्लास को आप काउंट ही मत करो, ये ऐसे मान लो 4 क्लास वो मेरी मैंडेटरी क्लास है एकदम से, जिसमें एक बच्चे को ओपन स्टैक पढ़ाने से पहले उसका माइंड सेट करना पड़ता है, ओपन स्टैक की पूरी टेक्नोलॉजी, ओपन स्टैक में यूज होने वाले टर्म्स, उसके सारे वर्ड, उन सबका मीनिंग उसको डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके वो ओपन स्टैक पे हाथ रखना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज पता है वो क्या समझता है ओपन स्टैक को, कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है, इस पे हम नहीं काम कर सकते। सिंपल जिसके ये समझ में आ गया कि लिनक्स की मशीन ही होती है, उसमें ओपन स्टैक डालने के तरीके होते हैं, जिस तरीके से डालोगे उससे ओपन स्टैक के डब्बे रेडी हो जाते हैं। उसमें सर्विस जो जो डाल दी गई वो सर्विस रोल अदा करती है अपना, जो सर्विस नहीं डाली गई वो काम नहीं करेगी, लेकिन बाद में वो सर्विस हम डाल देंगे तो वही सर्विस अपना काम करना क्या कर देगी, स्टार्ट भाइयों कर देगी, है ना। तो जिस तरीके से कभी लाइफ में आपने एनएफएस, सांबा, एफटीपी, अपाचे पढ़े थे आपने, वैसे ही मान लो कि एक डब्बे में अगर आपके ये सर्विस डाल दी जाए तो वही डब्बा आपका ओपन स्टैक नोड की तरह काम करता है, और वो आपको इन फ्यूचर आपको आईएएस वाला मॉडल आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा यूजर अपने आगे अपनी मशीन बना सकता है, वॉल्यूम बना सकता है, वॉल्यूम अटैच कर सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, स्टोरेज लगा सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, उसकी टेम्पलेट के द्वारा मशीन लॉन्च कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। और हाइपरवाइजर्स पे जाके वीएम हमारी लॉन्च होती है, एक तरीके से चली जाएंगी। तो ये सारे ओपन स्टैक का रोल है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो पिक्चर मैंने आपको समझाई। हाँ, अब आपकी कंपनी चाहे टेलीकॉम वाली हो, चाहे कोई अदर टाइप की कंपनी हो, किसी को भी अगर ओपन स्टैक यूज करना है तो वो अपने हिसाब से इसको यूज करेगा। ओपन स्टैक का मतलब एक ही है कि उसको अपना कहीं ना कहीं आईएस बेस इंफ्रा उसको यूज करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। डन। तो अभी ये वाली रिकॉर्डिंग में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंपोनेंट का पहले इसका डिस्क्राइब करेंगे सारी चीजों को पहले, देन ओपन स्टैक की थोड़ी सी हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे। इंस्टॉलेशन सीखने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब ये सर्विस हमारी रेडी है, इनके साथ बात कैसे करते हैं। तो बात जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं से ओपन स्टैक की ट्रेनिंग आपकी चलनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।